ओके शहीरा, हम लाइव जा रहे हैं विद इन 2 seconds में। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीरा अकरम है। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम पर्सनल स्पेस के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हैं एंड वी हैव अ वेरी ऑनरेबल गेस्ट विद अस। मंसूर चौधरी हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें यूएस से ज्वाइन किया। मंसूर साहब का बैकग्राउंड एक इंजीनियरिंग फील्ड से, बट मैं फर्स्टली तो उनसे खुद ही पूछूंगी कि वो ये स्विच कैसे हुआ था। सो अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब एंड वेलकम टू द ग्रुप। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर साहब, कैसे ये ट्रांजिशन कैसे हुआ था और क्यों हुआ था? आप एक बड़ी लंबी स्टोरी है, but I think I'm glad शहीद आपने you brought it up, क्यों जब भी हम काम करते हैं, बल्कि कल भी मैं एक पेरेंट से बात कर रहा था, दिस थिंग केम अप के ना, हाउ डिड यू कम अप इन दैट। खास तौर पे जो पेरेंट्स है, आई ऑलवेज टेल देम कि काम तो आप करेंगे, चीजें भी होंगी, लेकिन जिस पोजीशन में आप हैं, व्हाई आर यू देयर, देयर इज अ रीजन फॉर इट, अल्लाह ताला अपनी उसकी एक अपनी हिकमत होती है इसमें। तो मैं इंजीनियरिंग था, बड़ा ठीक ठाक इंजीनियर था, अवामी ऑटोज में काम करता था। फिर कहा दुबई चलो, दुबई चलो, तो दुबई चले गए। वहाँ किसने जाने नहीं दिया, तो फिर सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब में काम किया। सऊदी अरब में काम करने के बाद केम बैक टू अमेरिका में एमबीए किया। और अमेरिका में मैं रहना ही नहीं चाहता, आई डिडंट वांट टू स्टे इन अमेरिका। तो लोग सब ने, किसी ने शादी खपा ली, कोई टिंगी बिंगी खातून से कहा लव यू, तो 10 दिन में आपका ग्रीन कार्ड आ जाता है। उनको पता भी नहीं था कि क्या दे रहे हैं आपको। $10 लगते थे, $10। असी की असी मोहब्बत वतन पाकिस्तानी, असी तो लेना ही नहीं, असी तो जाके पाकिस्तान लबड़ी है, कोई साढ़े लेके मिल जाए उसे। So I did business for 10 years स्टील मिल में। हमने ये हातिफ मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर बहुत सी चीजें काम की है। फिर ये एमकेएम के चक्कर में we had to किडनैपिंग शुरू हो गई, गन पॉइंटिंग, ऑल दिस। सो आई हैड टू लीव, आई कम बैक टू अमेरिका। ये एक जगह समझा था कि सेफ है बच्चों के साथ। और उस वीजा था नहीं, था उसने कहा वीजा लेना है, तो मैंने कहा जी वीजा चाहिए। कहते किस में लोगे? मैं कह रहा हूँ नो। वो कहता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसने जनाब कहा जी आप स्पेशल एड में मिल रहा है 4 साल का। मैं कहा दे दो, आन दो, you know. So I got into special, not knowing that I had to study. And then since 94 I'm in it. I love it, wouldn't do anything else. तो कहाँ से कहाँ अल्लाह ने उठाया और कहाँ से कहाँ ला दिया। Then I started working with children with autism, and दोनों के साथ करता हूँ, working with special needs। तो जिस जगह पे मैं काम करता हूँ, there are a lot of children with other special needs, heart problem, trach, tube, seizures. Autism is a part of it। 15-20 बच्चे हैं, and I'm the director there now। और फिर बाकी फिर हमने पाकिस्तान इधर उधर भी काम शुरू किया। That's how I got it। कहने का मतलब है कि God has a way for you। अगर आपका बच्चा भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, तो there's a reason for it। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। God will give you people and places and tools to do that. Yeah, that's great। मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसे लोग इस फील्ड में, because I have been with you for quite a time। और आपका जो हैंडलिंग का तरीका है वो मैंने देखा हुआ है। So it's very it clicked me। वो एक बहुत अच्छा है। So I'm glad कि आप जैसे लोग इस फील्ड में। मंसूर साहब, आपका एडल्ट्स के साथ, जो वैसे एडल्ट्स हैं, सिंस हम आज एडल्ट्स को ही ज्यादा टारगेट करना चाहेंगे, एडल्ट्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आई मीन, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग? एडल्ट्स इनिशियली तो हमने काम शुरू किया बच्चों के साथ ना, like 2 years old, 3 years old। अब वो सारे बड़े हो गए। तो आप अंदाजा लगाएं 2000 से really got into autism। so अब 21 साल, 25 साल के बच्चे हैं। So we learned as we went along कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही थी, पहले तो लैंग्वेज का इशू हो रहा था, पहले तो रेपिटेटिव बिहेवियर का इशू हो रहा, सेंसरी इशू। अब एक से डील किया, दूसरे से डील किया, तीसरे से डील, पता चला जी अब वो टॉयलेटिंग शुरू हो गई, टॉयलेटिंग से आपने डील किया। फिर पता चला जी हम्पिंग आ गई। वो जब आपके वो कहते हैं ना जवानी आती है तो दिमाग में फतूर चढ़ जाता है। तो इनकी इज अ वेरी डिफरेंट वन।
क्योंकि इनमें सोशल स्किल्स नहीं होते, तो ये नहीं देख, मौका महल नहीं देखते, जिथे हो गए उथे शुरू हो गए, you know. So then we had to deal with all these things, you know. Yeah. Self play शुरू हो जाता है. So that is kind of another play. And frankly हमें तो इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, ठीक है ना. जो नॉर्मल बच्चे होते थे लुक आगे वो कर लिया, इधर चले गए उधर चले गए, दे डोंट नो, क्योंकि हम स्टिल वी अंडरस्टैंड कि सोसाइटी में हमारा, हम वेयर डू वी स्टैंड एंड व्हाट डज द सोसाइटी आस्क ऑफ यू, ठीक है ना. Yeah. लेकिन इनके लिए वो नहीं होता, क्योंकि इनमें वो कंसेप्ट ही नहीं होता कि अगला क्या सोचे. फिर इनका पर्सनल स्पेस का कोई नहीं होता. मैं एक मिसाल देता हूँ. मैंने आज से 7-8 साल पहले लोगन था हमारा, वो मैं क्लास में उसको बुलाया टू डू जो भी ये थोड़े फंक्शनल हो जाता है, ब्रिंग देम टू माय क्लास. एक ऑटिज्म की मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें आके वो बात करते हैं लोग, क्यों ना थ्योरी बताना फिर बच्चे को देखना बड़ा फर्क पड़ जाता है. तो वो आया, उसने यूं यूं करके देखा, यूं करके, फिर उसने गया, उसने हग्स दी सबको, टी सारे कहने लगे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है, देखो जी कितने प्यार से मिलता है. मैं क्या, गल सुनो, होल्ड ऑन, आपने देखा उसने किस किस को हक दी है? लोगों ने हाथ उठाया. मैं क्या, इनमें कोई बुढ़ी दिखा दो मेरे को. He only hugged the young ones. मुझे भी इग्नोर किया, वो 50 बच्चों वाली को भी इग्नोर. He didn't do that, and that was not a, जैसे यहाँ पे एक बड़ा नॉर्मल है, आप यहाँ भी हो कि आप किसी मिले तो लोग हक देने में they don't mind it, hey how you दिया, and it's not more than 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं होती. The moment it gets longer than 1 2 3, then मतलब कि आपकी नियत में फतूर है. तो उसने तो 5 सेकंड 10-15 सेकंड की. सो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड इट दैट ही वाज एक्चुअली सीकिंग सेंसरी अपने लिए, है ना. तो ये चीजें जो है ना ये देखनी पड़ती हैं. तो उन्होंने बाद में उन्होंने कहा, ओए अल्लाह ये क्या हो गया हमारे साथ. मैं कहा कुछ नहीं हुआ. द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ही इज ऑलमोस्ट 13-14 years old now, so he's seeking that sexual satisfaction by hugging you. जी नहीं आप प्लीज कंटिन्यू करें. मैं ये कह रहा था, just came to my mind this what actually I saw. अब एक और अलेना है जिसकी मैं बात करता हूँ, नॉर्मली मैं उसकी दिखाता हूँ. She's 14 years old, 14 years, है ना. तो it is so funny because मैंने उसको 2 साल से I have done with it. Razia would laugh at it a lot. मैं पिछले दिन उसकी एक तस्वीर उसने लगाई मेरी ट्रेनिंग की, उसके बाद उसने मुझे जबरदस्त करके एक हग दी, which was okay. And his grandpa took the picture. He wanted me to take a picture. वो बड़ी अच्छी पिक्चर है उसकी. मैंने आके अपने बेगम कहती ये कौन है. मैं कहा ये तो मेरी. कहती लेकिन ये तुम्हारे से इतना क्लोज क्यों है. मैं तो उसको भाई कहती तो ये तो अब बड़ी हो गई है. You see how the concept of different personal space in different cultures goes. Yeah. तो मैंने कहा ये तो मैं सबको तो कहता है, सबको दिखाओगे तो माशरे में तो सब बातें करेंगे तुम्हारे खिलाफ. मैं कहा वो अपने इलाके में करेंगे ना. and the Pakistani community does talk about it, जो पर्सनल स्पेस का एक मसला होता है. तो इन बच्चों के साथ ज़रा ज्यादा होता है. So when as we get questions and everything, we will talk and see what are different ways to stop it, you know. Desensitization एक होता है, उनको स्पेस सिखाना कि आपकी पर्सनल स्पेस कैसी है. मार्किंग से हो जाता है, हाथ से हो जाता है, okay this is where you stop, ठीक है ना. एंड चूंकि ये इनमें एक बड़ा जो लर्निंग का एक वन वे ऑफ द बेस्ट लर्निंग इज इमिटेशन एंड कॉपिंग, तो मॉडलिंग बहुत अफेक्ट करती है इसमें. एग्जैक्टली. तो मंसूर साहब जैसे हम डिफरेंस है कल्चर का यूएस में और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. जैसे अगर मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मुझे एक 21 साल का बच्चा भी है, मेरे लिए वो बच्चा है, लेकिन अगर वो मुझे हक करने के लिए आ रहा है तो आई विल बी रिलक्टेंट कि बेशक मेरा स्टूडेंट है बट मेरी एक पर्सनल जोन के अंदर वो ना आए तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल है. बट जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि इनको पर्सनल स्पेस की अवेयरनेस नहीं होती है, किसी भी इंसान की पर्सनल स्पेस को अनइंटेंशनली वॉलेट कर लेते हैं, एकदम हक कर लिया, बेशक वो गर्ल है या बॉय है, लेकिन इतनी सेंस नहीं होती है कि हमने किसको ऑपोजिट जेंडर को हक करना है या हमने यंग को करना है या हमने किसको करना है.
तो हम किस तरह उन्हें सिखा सकते हैं? व्हाट आर दोस टेक्निक्स कि हम अगर जो पेरेंट्स घर पे भी बच्चों पे काम कर रहे हैं पर्सनल स्पेस पे, उनके सिबलिंग्स ऑब्वियसली, या पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर हैविंग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, तो कजन्स वगैरह होते हैं, तो हम किस तरह पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट उन्हें दे सकते हैं? देखिए शुरू बेसिकली इट शुड स्टार्ट वेरी अर्ली ऑन, क्योंकि इनकी जो लर्निंग होती है ना वो बचपन से ही होनी चाहिए. Like I would never let a kid sit in my lap. Yeah. लड़का हो या लड़की, and especially girls, I would never. ठीक है ना? Because couple of things. अगर कल को एक तो मैं वैसे जनरली बात करूँ, हम चाइल्ड केयर में है ना, स्पेशल नीड्स के भी बच्चे हैं, वो बच्चा किसी मौके पे भी कोई घर में जाके कह दे कि जी वो मंसूर साहब ने मुझे अपनी गोदी में बिठाया हुआ था, the red flags go on. Yeah. And this has happened with Camden. अच्छा, मैं बात से बात निकलती है तो I came because with children with autism they see what they see, they don't see anything else. Yeah. मैं एकदम बड़ी मैंने जोश आया, मैं ट्रैक सूट पाया, ट्रैक सूट उतरे, मैं एक वो थी ना शॉर्ट रेड किस्म की, वो मैंने ऊपर, लोग चढ़ा लेते हैं ऊपर, मैंने चढ़ा दी. अच्छा, जब मैं स्कूल गया मैं यार बड़ा और लग रहा है, मैंने वो शॉर्ट उतार दी. नीचे तो मेरा ट्रैक सूट पहना ही हुआ था मैंने, इट वाज़न्ट अ बिग डील लोग करते. तो कैमडन बैठ गई घर जाके कहती, माँ मंसूर टुक हिज शॉर्ट्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ मी. अच्छा, शैली नोज मी, बचपन से मैं उनको जाते कह दी, ओह आई टॉक टू हिम, मुझे आके तो मैंने उसको बताया, कह दी ओके, बट दैट कुड हैव गॉन ईदर वे और आइदर वे. तो कोशिश ये होती है कि बचपन से इनको ये सिखाया जाए कि यू कैन नॉट सिट इन समबडीज लैप. वन, जब आप दोबारा करेंगे दे विल नॉट डू इट. सेकंड, जब ये बच्चे भाग के आते, वो कहते हैं कि 4 साल की उम्र तक ये बहुत अंदर या तो आते ही नहीं है आपके पास, या फिर आपके साथ बहुत स्नगल हो, जब आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन यू वांट टू टीच देम यू सिट हियर, आई सिट हियर. उसके लिए लोग कारपेट्स भी लगाते हैं, कलर्ड लाइंस भी लगाते हैं. ठीक है, देयर डिफरेंट वेज जो आप नॉर्मल बच्चों के साथ भी करते हैं. और मेक श्योर यू टीच देम एवरी टाइम दे कम टू यू, दैट्स गुड, गिव मी अ स्मॉल हग बट यू कैन गो बैक. फिर आपने उसी में इनको सिखाना, यू डोंट हग एवरीबॉडी, यू कैन गिव अ हाई फाइव. ठीक है ना, जब हम कहते हैं ना ऑल्टरनेट बिहेवियर, और जब आप डिफरेंशियली रीइंफोर्स करते हैं जब भी वो कोई ऑल्टरनेट बिहेवियर, तो दिस हैज टू स्टार्ट वेरी अर्ली. जब आप सोचते हैं ना कि मैं 14-15 साल में जाके ये करूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो दिमाग में फतूर चढ़ चुका होता है. ध्यान तो कुछ नहीं. हमारे अब्बा ने भी लाख क्या महल्ले दी कुड़ी नू नहीं देखना, लेकिन असी देखा जरूर. हालांकि सारे मोहल्ला अलर्ट रहता था. ज्यादा आप पुराने मोहल्लों में रहे तो एवरीबडी इज वॉचिंग यू. उस आवाज के अंडर भी हमने अपना काम दिखा दिया, बिकॉज दिस इज द एज, चाहे लड़का हो लड़की हो, दिस इज द एज. So, but that has to be taught. What taught me was what my parents taught me बचपन से. बेटा बड़ों का ख्याल रखो, मोहल्ले में ये नहीं होता, बहन भाई का रिलेशनशिप. It was not taught me when I was 14 years old. It was taught to me when I was 2 years old, 3 years old, 4 years old, 5. इसी तरह इन बच्चों को भी you start teaching them from the very early. जिनके बच्चे खासतौर पर छोटे हैं, ये कहना जी वो चाचे ने कोल चला गया, ताए को चला गया, दादे, they all should teach him. Secondly, you should understand जो physical और sexual abuse आती है बच्चों में, especially, it comes from the very close family members. It's a fact. Strangers से तो बंदा फिर बच जाता है, you know. So that is something you should always keep in mind. और उसको सिखाना का personal space है, ठीक है. You're not going to do this. जब आप किसी से बात करते हैं कितना पर, it takes a while, it's not easy, but it has to be started early on. ये पर्सनल स्पेस के लिए. फिर अब सोशल स्टोरीज हैं और है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, छोटा सा मैंने बनाया पावर पॉइंट सा, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू सो यू कैन लेट एवरीबॉडी. उसमें डिफरेंट पिक्चर्स हैं, आई मीन यू कैन गूगल, नाउअडेज तो गूगल किंग है हर चीज का, बट देयर आर प्लेसेस हु विल गिव यू सोशल स्टोरीज हाउ टू क्रिएट पर्सनल स्पेस. ओके, मंसूर साहब, जिस तरह आप ASD में तो सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन ऑब्वियसली लैक करते हैं, क्योंकि बच्चे जो ऑटिज्म के साथ हैं उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते.
और सम टाइम अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहे या उनको स्कूल में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि वो सेंसरी ओवरलोड हुआ है और वो अपने मदर या फादर या अपने सिबलिंग को आउट ऑफ ग्रीफ या आउट ऑफ इरिटेशन या कुछ भी, जैसे हम भी करते हैं कि हम अगर लो फील कर रहे हैं तो वी हग ओवर पेरेंट्स या ओवर सिबलिंग्स। तो क्या आपको लगता है कि वो जो कम्युनिकेशन का एक गैप है ऑटिज्म के जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी वहां पे लैक कर जाता है कि वो पर्सनल स्पेस की चीज भी बीच में मिक्स हो जाती है, हालांकि उस वक्त वो शायद उन्हें जेन्युइन वो चीज चाहिए होती हो, बिकॉज इमोशंस को अगर वो एक्सप्रेस ना भी करें लेकिन वो फील तो करते हैं ना। दिस इज व्हाट आई बिलीव। देखिए जो with my limited experience seems they are unable to express their emotions. Their expression of emotion is either through tantrums or with an escape and avoidance behavior, yeah, or your self-sensory जो उनका issue होता है. To come and give a hug, and when we talk about this, we always say कि हर बच्चा autism का एक जैसा नहीं है. Yeah. So there are others who will come and give you a hug also, but most of them will not give you a hug. The hugging problem comes when they are getting into puberty. Yeah. So that is not they are trying to tell you something, they are seeking this sexual satisfaction होती है ना बंदे की. Yeah. Because they feel good about it. इसमें कोई साइंस नहीं होती, इसमें कोई तालीम, कोई मजहब, कोई रिलीजन, कोई कंट्री का नहीं होता. This is how it is. ठीक है? Yeah. That is how when you have to create a barrier. ठीक है ना? अब हमारे बच्चे होते चोट लग जाती है कर रहे हैं, but he will never come to you. He will never tell you I'm mad, or tell you कि तुम मुझसे जो कर रहे हो mad. He will run away. That is when we say every behavior is a way of communication. He's telling you, I don't like what you do. As a therapist, you should be smart enough to know जो मैंने किया है इसको खुश नहीं हुआ. वो अपनी बरहमी का या नाराजगी का वर्बली आपसे कभी नहीं कहेगा. I don't like it. I will teach him. शायरा तुम सिखाओगी कि tell him I don't like it when you touch me. Every time you touch it, I don't like when you touch it. तो वो बाज़ का रूटीन में भी बन जाता है. Somebody touches them, चाहे वो प्यार से कहा I don't like when you touch me, तो उसको फिर इतना जनरलाइज भी करना पड़ता है कि वो ऐसा कंडीशन हो जाए कि मौके के हिसाब से सही हो, है ना. जैसे मैं वो ट्रेनिंग में सुना था कि जब पैट्रिक का आखिरी दिन था उसने फ्रंट पे जाके कहा पहला I'm leaving the building, I love you, pass it on, God bless you. उससे सारे ही रो पे यार ऐडा सोना बच्चा ऐडा करने दे. But it was a scripting, टीवी से सीखा हुआ था, उसने प्रोग्राम से सुनता था. But he learned how to do it. उसी को मैं 2 साल बाद मिला, उसने आंख नहीं बनाई मेरे साथ. Exactly. I don't exist, like I don't exist. अभी मैं रजिया आप लोग वो मैं डैट्स की दिखाता हूँ ना वीडियो जो अलादीन में वो बना. मैं अभी 1.5 महीना ला के आया पाकिस्तान से. अच्छा वो मेरे साथ जो आरबीटी एंड्रू काम करता है, मैंने कहा यार उसको लेके आप मिलते हैं और देखेंगे हाउ डज ही सी मी. अच्छा वो एंड्रू गया, उसको कहना आई वांट टू गो टू द रूम. उसने कहा वो आया, मैं सामने ऐसा वो मेरे सामने से भाग के गुजर गया सीधा कमरे में और अपना टॉयज वॉयज निकालने. वो मैं कहा यार असी तो तेरी जिंदगी नाल खेड गए, तू साढ़े कोलों लंघ गया. बिकॉज आई एम अ प्रोवाइडर. ये मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम अ प्रोवाइडर. हालांकि जो कुछ मैंने उसके लिए किया उसकी माँ आज तक रोती है और कहती, बट आई डोंट मैटर एनीमोर. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड वाली बात हो गई. इसलिए लेकिन ये कि उसकी जो स्किल्स आ गई हैं वो उसको सिखाएंगे. टॉयलेटिंग, पावडर, स्ट्रेंजर एंजाइटी, ये सब चीज को सिखाएंगे. He will respond to them to the best of his ability. तो मैं तो ये समझता हूँ कि we need to teach them. जैसे सैम एक हमारा बात आती है, वो हमने यहाँ पे प्रोग्राम वो मैंने एकदम नहीं वो किसी का माइक ऑन नहीं. मैं कैसे आपके पर्सनल स्पेस में आ गया आपकी. नहीं हम लोग जो ऑटिज्म से कहा जोक करा. मैं जूम पे क्लास पढ़ाता हूँ. मेरी कोई स्टूडेंट्स होती है ना जूम पे, वो घरों में होती है, वो थोड़ी बार ट्यूनिंग करके बंद करते हैं.
मैंने कहा देखो कि मिस्टर, अगर तुमने जो कुछ करना है ये तुम बंद करके कर लो, ये पहले कर लो तो फिर सामने आओ। द कैमरा हैज टू बी ऑन योर फेस, ओके, डजंट हैव टू या बी योर बॉडी, ओके। कहती नो 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 नो, माय फियांसी इज हियर। मैं कहा फियांसी नु क्या है कि एक काम बाद चो भी कर ले जो कर रहे। तो एनीवे, बात से बात चले। सो वी टॉट हिम, सैम को हम वो एक करते हैं प्रोग्राम बनते हैं एक दिन में, ऑल स्पेशल नीड्स गो एंड दे आर द किंग एंड क्वींस, दे आर द क्वीन। उनके लिए गाड़ी होती है, फिर दे हैव केक्स, लोग बड़े बड़े आते हैं, चीयर लीडर्स आती हैं। अब तो पाकिस्तान में भी क्रिकेट की चीयर लीडर्स हो गए, वो आती हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और फिर डांस फ्लोर पर डांस। तो मैं उसका बडी बन के साथ गया, तो मैं उसको जाके कहता था ये सैम गो एंड डांस विद देम, तो जाके यूं 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 यूं, फिर पलट के मुझे देखे कि अभी है कि नहीं वहां पे। तो मैं थोड़ा पीछे हो, जो मैं कहा यार तू जा, असी भी कोई पड़ी है थे जाके, अब थोड़ी देर फिर वापस आ जाए। मैं कहा सैम यू नीड टू गो एंड डांस। कहता हे मंसूर, यू डोंट हैव टू प्रॉम्प्ट मी एनी मोर। कितनी बड़ी बात है कि एक स्टूडेंट जिसको हम बस प्रॉम्प्ट से सिखाते हैं, है ना। सो he understands, but what he doesn't understand is कि he has to go and continue with what he's doing because something new for him, ना। तो हर न्यू सिचुएशन में फिर नए तरीके से उसको सिखाना, वो सीख जाते हैं। तो इसी तरह जी हाँ, गो अहेड। मंसूर साहब, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैंने बहुत देखा है। जिस तरह आई नो अ गर्ल, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, और वो जब पर्सनल स्पेस वायलेट करती है तो हम उसको उस लाइट में लेते ही नहीं है कि ये कोई सेक्सुअल उसकी नीड हो सकती है। हम उसको लेते हैं ओ शी इज सो क्यूट, कि शी इज वेरी फ्रेंडली, शी इज बीइंग वेरी फ्रेंडली, तो हम उसको कोई नोटिस नहीं लेते। फर्स्टली टू ऑल द ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं, it's okay to talk about the sexual needs of our ASD kids, because sexual need is something which is not in our hands and which is very natural. So we can talk over it, क्योंकि if we are talking about child, we have to talk about as a whole. So अगर आप लोगों के क्वेश्चन होगा तो you can ask. तो मंसूर साहब, मैं ये बात कर रही थी कि गर्ल्स को वो भी दिया जाता है कि it's okay, they are being very friendly, और मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो वहां पे जाके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, पाकिस्तान में ये मसला है कि मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस बहुत देखी हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स आप दिखाते हैं। वहां पे बच्चे बहुत वर्बल हैं जी, और मतलब कम्युनिकेशन का उस तरह मसला नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। यहाँ पे मोस्टली ASD जो बच्चे हैं, दे आर नॉन वर्बल अनफॉर्चुनेटली। तो उस पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं? पेरेंट्स को गाइड करना इज अ सेपरेट, मतलब वो भी एक है कि हमें गर्ल्स के बारे में भी उसी तरह सोचना है जैसे हम बॉयज के बारे में सोचते हैं। सेम नीड है, कोई डिफरेंट नीड नहीं है दोनों में। तो उसके बारे में प्लीज अगर आप कुछ कह तो मैं आपको एक बात बताऊं। So since you brought that topic up, there's a lot of sexual abuse in early in America, yeah? And they report it. Pakistan में भी है, we don't report it. Fact one. स्कूलों में right from kindergarten and 1 year, जब दो बच्चे जाते हैं, even in day cares, we teach them about me, my body. This is my body. Only mommy can look it, or mommy or daddy. Nobody else can touch it. If somebody does it, then you have to tell somebody, an adult. It's okay. तो जो एक हमारे पाकिस्तान में होता है, अगर किसी के साथ हो भी जाए तो वो इस शर्म और हया से या डर से नहीं बताता कि मार ही पड़ेगी मुझे कि तू क्या कर रहा था। But here we teach them to report it. Not everyone reports it because हर बच्चा different है, उनके psychological issues are too. He doesn't even know what's happening. But there are always signs. बच्चा withdrawal में चला जाता है। A child starts playing with himself. He spends more time in the bathroom. There's different. जो आप अगर पढ़े literature में, they will tell you there are very visible signs. लेकिन हम चूंकि हम have a good background in Pakistani या हमारा जो culture है, we never think about it. हम ज्यादा दिहाड़ी पे लगे हुए हैं। We are more worried about कि रोटी खाना घर में आ जाए, शाम को आए। तो बच्चे डर के वैसे ही बाप के सामने नहीं आते हैं। So we never look for those signs or see those signs जो कि बड़े visible होते हैं सामने। True. तो इसलिए ये है कि जो पेरेंट्स है ना,
we have to teach them very early on and look for those signs. क्योंकि एक चलता फिरता बच्चा normally withdrawal में चला जाए या he starts getting scared of adults. There are different ways of it. So you should look for the signs and watch for it. चाहे वो घर में वो जो हम कहते हैं ना कि it's okay for the kid but लड़का आ जाए और लड़की आ जाए. I think at a certain age, after 3, yeah. मेरा उधर at a certain age, this has to stop, no matter what. वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं 7 साल के बाद तो एक कमरे में माँ बाप के साथ भी लड़की नहीं सो सकती, है क्या नहीं? If I remember correctly, what it was done. Yeah. अच्छा ये तो उस जमाने की बात है शायरा, when people were not even maturing enough. अब तो 4 साल का बच्चा जो है वो इंडियन फिल्म देख के छाला मारन फिर रहे है कि नहीं? We have more concept. People have shown us many other ways how to do all these things. Internet आ गया. Internet has exposed to so many things. Parents doesn't watch, but they are watching things in the house which their kid is also watching. The sexual awareness to बहुत early on होगी. It doesn't matter you are special needs or not. या autism. जब आपको किसी चीज का पता ही ना था, तो it took you a while to figure it out. अब तो आपको figure out करना ही नहीं पड़ता. It's there. It's there physically, it's there mentally, it is online, it's on screen, and they show you. Yeah. So isme, I think it has become very hard to be a parent nowadays, even for typical kids. We have to watch everything. Right? Yeah, exactly. And you should cut it off. Yeah. सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंट इसी तरह की एक छोटा सा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था कि मेरे पास एक बच्ची आती है, शी इज हाइपर एक्टिव. तो मैंने उसमें कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर्स देखे, लाइक वो शी यूज्ड टू टच हर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एंड स्मेल दैट पोर्शन. तो मुझे कुछ अलार्मिंग साइंस आए, तो मैंने फिर उसकी मदर को बड़े प्यार से और मतलब आइसोलेशन में मैंने उसके साथ उसकी काउंसलिंग भी की, मैंने उसे समझाया भी. मैंने कहा ये कुछ साइंस हैं जो आपको मतलब ज्यादा इसके लिए होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, इसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि ये यूज टू नहीं है, नॉर्मल नहीं है. बेशक आप ये सोचे कि आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है, तब भी वो मतलब कुछ है जो डिफरेंट है ना. तो उसने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, उसने उसका इवन एग्जामिनेशन सारा करवाया फुल. फिर उसने हिडन कैमरास अपने घर में लगवाए और अब उसको 1 माह भी नहीं हुआ उस चीज को, और सर उसने वो चीजें छोड़ दी. इट मींस के समथिंग वाज हैपन विद हर. तो वो जस्ट ये है कि पेरेंट्स उस चीज को इग्नोर करते हैं कि नहीं बच्ची है या भी जस्ट एक्सप्लोरेशन कर रही है वो बॉडी की. तो वो हम लोगों का शायद प्रोफेशनल्स का भी काम होता है कि हम उनको इस वे में या इतनी लाइटर वे में उस चीज को कन्वे करें उनके तक कि वो इस चीज को मतलब वो पर्सनल ना ले लें कि पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों कहा है, या शायद हम लोग सही बच्चों को केयर नहीं कर रहे इस तरह से. तो लेकिन ये चीज एक एग्जिस्ट तो करती है. अगेन वही बात है कि ना सिर्फ स्पेशल नीड्स के साथ बल्कि नॉर्मल टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन में भी ये चीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है. आई थिंक हिना मसूद जी सर जी. देखिए वही आ गई ना मैंने है ना. I think it's a very बड़ा अच्छा पॉइंट है कि how you tell the parents, you don't blame them, this is not their fault. जी सर बिल्कुल. आप अप्रोच करते हैं ना. मैं भी पाकिस्तान में मैंने ट्रेनिंग की थी in a different city. I will not go into details, I'm a low-key pinpointer. So they have a older girl, 9-10, and last time when I went, I told the parents कि last time से पहले I see changes in her, very withdrawal. तो ये क्या करती है? उन्होंने कहा जी मैं तो उधर जाता हूँ, माँ इसकी इधर करती है और ये घर पे होती है. मैं घर पे कौन होता है? कहा जी साडा वो होता है, क्या कहते हैं, भतीजा भतूजा, वो मुझे गाड़ी में लेता भी था, ले जाता भी था, आता भी था. तो I said I think it's better you don't let anybody alone with her. Yeah. वो कहते नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं है, साढ़े अपने साड़ी बड़ी क्लोज फैमिली. Last time I went she was more withdrawal. So I again pointed it out and they admitted that he was abusing her. साल लगा उनको, साल 1 year. But when you see something, क्योंकि यहाँ पर लॉ है
If you see something, you have to say it. If you don't, you are equally liable legally. अगर मेरे कोई शक हो दो और मैं कहूँ जी कोई नहीं, if they know that I knew it, I have to report it. Anonymous होता है, I can report. Department of Human Services आता है वो. But if they know that I knew it, I didn't, so मेरी कैद है 4-5-6 साल की. बिल्कुल. तो मतलब अगर मैं आपकी पर्सनल स्पेस को वाइंड अप करूं तो एक तो मंसूर साहब ने ये कहा है कि हमने एज अर्ली एज पॉसिबल बच्चों को काउंसिल करना है, पहले से ही प्रिपेयर करना है. और दूसरा, अगर हम उनमें कोई अनयूजुअल चेंज देखते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वी हैव टू कीप एन आई कि ये चेंज क्यों आ रहा है. और हमने उन्हें पर्सनल स्पेस के बारे में वाया सोशल स्टोरीज, मॉडलिंग और हर तरह से बताना है. जैसे उन्होंने बताया मार्किंग कर सकते हैं, डिसेंसिटाइजेशन वगैरह. सो नाउ अब मैं आपसे मंसूर साहब ASD एडल्ट्स की इंडिपेंडेंस पे बात करना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन पर्सनल स्पेस से रिलेटेड मैं भी सॉरी टू काम करना चाहती हूँ सर से. सर जैसे काम अक्सर करते हैं, तो जैसे पर्सनल स्पेस की अगर एक एग्जांपल लें, तो जैसे ये बच्चे लैक कर रहे हैं पर्सनल स्पेस अगर ह्यूमन बीइंग्स के साथ, तो समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स के साथ भी, कि समटाइम ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को वियर्ड वे में देखना, और फिर उसको एक प्रॉपर एंगल पे जो है वो समटाइम्स बच्चे उसके एंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स को भी समटाइम्स वो प्रॉपर स्पेस नहीं दे पा रहे होते, जो एक ऑब्जेक्ट को एक स्पेस पे रख के करना चाहिए. समटाइम्स आईपैड यहाँ है, या वो है, या वो टांगों के बीच में से देख रहे हैं, या डिफरेंट एंगल्स ऑब्जेक्ट्स के. लाइक अगर ह्यूमन बीइंग को देखें तो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी है. तो सर इसमें कोई is there something like इनको पर्सनल स्पेस अगर सिखाने के लिए पर्सनल स्पेस ऑल इन ऑल क्राइटेरिया पे सिखाई जाए, विद ऑब्जेक्ट्स भी और विद ह्यूमन बीइंग्स भी? ये सॉरी, मेरी बेगम मेरी पर्सनल स्पेस में आ रही है. तो मैं ये उसमें राजिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, द इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स हो जाता है ना. तो ये भी आपको मॉडलिंग से सिखाना पड़ेगा, हाउ मच यूज, यू नो, वेयर टू कीप इट, वेयर नॉट टू कीप इट. अली मैं बाद में फोन करता हूँ. अच्छा तो वो भी ये आप मॉडलिंग कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड कि टांगों में रख लिया, टेढ़ा करके देख रहे हैं, ठीक है ना, लेके भाग गए, वो बॉल पुट में घुस गया, ऊपर घुस गया. So what we do is you have to, you want the iPad, you sit on the table and do it here. Yes. You want to play this toy, it has to be on the table. So जितना कोशिश करेंगे टेबल पे ला सकें, that is great. वो जो independently, हाँ अगर आपने बुक पढ़नी है तो चाहे बीन बैग पे बैठ के आप बुक पढ़ ले, I'm fine with that one. लेकिन उसके अलावा हर चीज जो है it has come on the table and then from it goes back where it belongs. और ये भी शुरू से ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है. फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर तो you know there's a different story. So yeah, this is an issue because they don't see it appropriately, they don't play it, not only the other thing but the toys and objects. So वो is important on the table. I think that's what it has to be. और बिल्कुल सर, दूसरा ये, जब अगर हम इनको पर्सनल स्पेस सिखाएं, जैसे सर कहा जाता है कि एक जैसे कंडीशनिंग की प्रिंसिपल है कि हर चीज जो है वो कंडीशनिंग प्रिंसिपल पर काम कर रही है. तो जैसे बच्चे को बार बार इनिशियली ये सिखाया जाए कि दिस मीन्स अ पर्सनल स्पेस, वी कैन कीप द पर्सन और ऑब्जेक्ट एट आर्म डिस्टेंस और विद एनीथिंग, और उसके बाद जो है वो उस चीज को लर्न कर जाए, या उसको बार बार ये चीज हमें रिकॉल करानी चाहिए कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है ना. जब मैंने शुरू में ऑटिज्म के साथ काम करना शुरू किया तो 2-3 चीजें आई थी मेरे ध्यान में. लोगों, एक तो लोगों ने कहा जी आई कांटेक्ट नहीं करना, टिप टोइंग. 2, हम तो कोशिश करें यार इसकी टिप टो खत्म करो. ये तीसरा ये था कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं जितने छुपा दो, ओनली ये बड़े वेरी करते हैं चीजों पे देख के, तो ब्रिंग आउट ओनली व्हाट यू हैव. तो वो हमारी जो शेल्फ बने हुए थे उस पर मैंने चादरें वादरें लगा दी, यू नो, ताकि एक निकालो.
मैं कहा यार ये तो अब तो दिहाड़ी पे लग गए कि चीजें छुपाओ चीजें छुपाओ चीजें छुपाओ। दैट आई जस्ट टुक इट ऑफ। अब हमारे कोई जो मटेरियल्स हैं एटलीस्ट आई वुड से 40-50 बॉक्सेस हैं, सामने हैं कमरे में, कबीज बनी हुई है उसके अंदर हैं। करना ये पड़ा कि तुम निकालोगे, अगर वो फेंकते भी हैं, थ्रो ऑन द फ्लोर, यू डिड इट, यू पिक इट अप, पुट इट बैक ऑन द टेबल, फिनिश इट, टेक इट बैक। बाखुदा इट इज ऑल ओवर। अभिषेक किसी वीडियो में आप कभी देखेंगे कि दे आर ऑल देयर। इफ दे वांट समथिंग, pick your last one first, then go. And they have all learned to do it. खुद ही उठाते हैं। बिल्कुल। अब मैं ये भी नहीं कह रहा पिक अप वो टाइम गाना गाते हैं ना, पिक अप एवरीबॉडी, वो भी नहीं करना पड़ता। शुरू में कर हे इट्स टाइम टू गो, पिक अप बिफोर वी डू द अदर वन। उठाएगा, रखेगा, वापस लाएगा। आई कैन हेल्प देम। अलीना आपका क्वेश्चन था प्लीज। जी बिल्कुल। सर मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो हमने सारी डिस्कशन की है, ये एक बच्चे को पर्सनल स्पेस का सिखाना है कि किस तरीके से डिस्टेंस को मेंटेन करना है, क्योंकि ये उन बच्चों की बात हो रही थी जो बहुत ज्यादा इंटीमेसी शो करते हैं, हग्स या पोल में बैठना, या जिनके पुबर्टी के भी इश्यूज आ जाते हैं समहाउ। आई वांट टू नो अबाउट दोस चिल्ड्रन जो कि अपनी पर्सनल स्पेस में किसी को एंटर ही नहीं होने देते। स्पेशली कई दफा पेरेंट्स आके ये भी कंप्लेंट करते हैं कि अगर मदर है ना, अगर बच्चे को मदर के साथ ही इज मोर क्लोज टू हर, तो वो ये अलाउ ही नहीं करता कि उसका फादर भी उस कमरे में एंटर हो या उसको हाथ लगाने की या टच करने की कोशिश करे। और अगर वो अपने फादर से या किसी सिबलिंग से अटैच्ड है तो वो अपनी मदर को या दूसरे रिलेटिव को एंटर नहीं होने देता। इसके साथ मेरा एक और सवाल ये भी है कि पेरेंट्स को किस हद तक अपने बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहिए। एक जो स्पेस मेंटेन करनी होती है ना, कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक तरह के हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनते जा रहे हैं आजकल के, कि हर चीज के लिए काम भी खुद ही करके देना उन्होंने बच्चों को, और ये है कि बिल्कुल वो कहते हैं ना हाथ का छाला बना के रखना है। तो इस चीज के बारे में भी प्लीज थोड़ा सा जरूर गाइड कीजिएगा। यानी तो बात यह है कि बाप को माँ को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए बच्चे के सामने। वो आपकी बात सही है। एंड दिस हैपेंस विद अस आल्सो। एक बच्चा जो है, बच्ची है, मैं बताता हूँ, वो कभी सवाल ही पैदा नहीं, तो मेरे से बात ही नहीं कर। आई कुड गेट इनटू एवरी चाइल्ड, शी वुड नो दैट। उसका तरीका ये होता है, सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास बच्चा है, वो मुझे आने ही नहीं देता, ठीक है ना। सो आई वुड वॉक बाय एंड जाते जाते कोई चीज जो उसकी पसंद की उसके सामने रख के चला जाता। शी विल लुक एट मी, आई नेवर टच्ड हर, आई नेवर डिड एनीथिंग। एक दो दिन बाद में जाते जाते ऐसे करके सर पे हल्का सा हाथ लगा के चला गया, और फिर कोई उसका रीइंफोर्सर देकर चला गया। नेक्स्ट टाइम आया, जाके सामने बैठ गया, है ना। Trying to get into her step by step. It has to be very slow. Depend करता है बच्चा कितना आपसे repugnant है आपसे. And that is one good way of getting to it. हत्ता कि जब आप फाइनली देखेंगे कि जब आपके पास इनफ उसके, और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल भी होता है, स्टिमुलस में ट्रांसफर। अब एक जैसे आपने कहा ना हेलीकॉप्टर, मामा नहीं कहा मैं इसके लिए सारा काम करूँ। जब आप सारा करें तो मुझे किसी की क्यों जरूरत है। अब लेट्स गो बैक टू दैट एग्जांपल अगेन। जब डैक्स को मेरे कमरे में आना है तो जब उसको एंड्रू प्रोवाइड करे तो मेरी की लोड रहेगी, ठीक है ना, नीड्स नहीं है, समझे। तो इसी तरह ये होगा कि जो एक बंदा जिसके साथ वो अटैच है वो तो खुश हो रहा है कि मेरे साथ सेट है। नो, यू हैव टू गिव दैट कंट्रोल टू समबडी एल्स स्लोली एंड स्टेडीली। इट कुड बी एज सिंपल एज कि जाओ उनको ये पेंसिल दे के, या उसको अगर उसको कोई चीज चाहिए वो पहले से उस बंदे को दे दें और कहें कि ओह वी नीड दिस, लेट्स गो गेट इट फ्रॉम हिम और हर। आप कर क्या रहे हैं, है तो लेना, पर इस यू आप अपना कंट्रोल थोड़ा सा दूसरे बंदे को। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज डन, बेसिकली सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज करना स्टेप बाय स्टेप। दूसरा ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं ना, बाज़ बात ये होता है कि ये अभी तक उस स्टेज में होते हैं जो ग्रीफ की स्टेजेस है ना, उनको अभी तक ये ख्याल आ रहा है कि कुछ उनके साथ गलत हो गया, दे हैव टू कॉम्पनसेट फॉर व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। उनको ये कल भी मेरे पास दो पेरेंट बैठ, मैं गलत कर रहा थी और रो ही जा रहे थे,
वो मैंने कहा तो आला था यीशु मसीह तुम्हारा वागस होए, यू नीड टू गेट ओवर इट। माँ उसकी साइड थी, बाप रो रहा था। वो बड़े पेंडू किस्म के लोग थे, रायबन टाइप के लोग थे ना। द थिंग इज, दो बच्चे को घर से, मैं कहा बच्चे को यू शुड टेक इट आउट ऑफ द हाउस, घर से नहीं निकाल रहे। यू अमेज्ड, अमेरिका में भी ये हो रहा है। बच्चे के लिए हम खुद करेंगे, मैं कहता हूँ खुद कुछ नहीं कर सकते। ही हैज टू जनरलाइज, वरना इसका सत्यानाश कर दोगे। बच्चे बड़ा स्मार्ट, थोड़ी देर काम किया एंड्रू ने, उसने एक दो वर्ड भी बोले, बैठ भी किया, हाई फाइव भी कर गया, वो और रोए जा रहे, इसने तो ये कभी किया ही नहीं। मैं क्या, आपने कभी कोशिश ही नहीं की। ऑल यू आर डूइंग इज प्रोवाइडिंग हिम स्टफ, प्रोवाइडिंग हिम स्टफ। दैट इज टू स्टॉप। उसको कंडीशनल करें। देखिए जी, ऐसे में अच्छी बात ये होती है कि जब वो आप ही से सब कुछ मांग रहा है, जो आपको याद रखें, ना यू आर द बिगेस्ट रीइंफोर्सर, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू यू। अब उसमें थोड़ी टिबरी ठहरे चाहिए ना, बैठ जा, ही विल सिट डाउन। आप फिर दिया है तो ये कमांड ही है ना, एसडी है ना, कंप्लायंस है ना। दूसरी दफा अच्छा गिव मी हाई फाइव, सिट डाउन, गिव मी हाई फाइव, फिर दिया। तो इस तरह आप उससे काम करा सकते। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू बी अ हेलीकॉप्टर, लेकिन अगर आप औरों को बाहर रख रहे हैं उससे और खुद ही समझने कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको पहली सूरत में समझ होती तो आप ये हेलीकॉप्टर पेरेंट ना बनते। इट्स अ गुड एंड बैड बोथ थिंग। और जो ऐसे होते हैं फिर वो डट के काम भी करते हैं बच्चों के साथ, अगर उनको अप्रोप्रिएटली गाइड किया जाए। आई थिंक दैट्स द मंसूर साहब, सिंस आप दोनों कल्चर्स को बड़ा क्लोजली जानते हैं, पाकिस्तानी कल्चर और यूएस में, वो क्या रीजन है कि ऑटिज्म पे जो एडल्ट्स हैं वो वहाँ पे ज्यादा इंडिपेंडेंट है? कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनको दी जाती हैं और वो किस तरह इंडिपेंडेंट है, और हम इस लिहाज से कहाँ पे? देखिए, इंडिपेंडेंट तो यहाँ नहीं है। अच्छा। एंड आई थिंक वहाँ पे भी राजिया, ये तो मैं रजिया नु राजिया कहना थोड़ा मुश्किल है। राजी है वो, बेसिकली राजी है। अरे इसलिए जो मुझसे राजी है इसलिए मैं उनको राजिया कहता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि देयर आर प्लेसेस हियर विद द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। तो यहाँ पे मैं आई वांट एवरीबॉडी जो सुन रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस, कि लोग 6 बजे अपना बच्चा छोड़ते हैं हमारे पास, और शाम को 6 बजे खत्म होता है तो 6:05 पे उठाते हैं। वो अपना गम दुख है ना हमारे वाले कर जाते। अब चूंकि वी आर बेसिकली नॉन गुड ऑर्गेनाइजेशन, वी ट्राई टू टीच देम ऑल दिस, इसलिए वो डिफरेंस है। जो बाकी जगह पे ना वो रल्लू कट्टा ही है, वो कमेटी वाला हिसाब होता है। टीवी लगा दिया, बर्गर दे दिया, खाते जाओ पीते जाओ, बहुत हुआ तो डायपर चेंज कर दिया उसका, यू डोंट लर्न है। ठीक है ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंट वो वहीं पे होगा जहाँ पे कोई उसका अच्छा है। ठीक है ना। हमने भी बड़े बड़े राजिया के साथ मिलके वी डिड ऑल द ट्रेनिंग, और मेरे ख्याल में ये कहेंगे कि हमने कभी अब 400-500 तो बंदे इन्हीं के सेंटर में ट्रेन किए, उसमें 4-5-6 ही सही निकले। इससे मुराद ये नहीं कि वो अच्छे बुरे की बात नहीं है, जिनके दिल को बात लगी, अंडरस्टूड व्हाट वी सेड। बाकी ने सर्टिफिकेट लेके ना एडियां फोटोआं खिंचा दी, मेरे नाम भी खिंचा रहे, जिसका मेरी बुढ़ी बड़ा रह गया, सारियां कुड़ियां ही तेना तस्वीरें क्यों खिंचा दी। मैं तो बंदा तो कहने का मकसद ये है कि वो बंदे 4-5-6-7 ही निकले जिन्होंने आगे चल के किया ना, एंड आई कैन काउंट ऑन देम एंड आई स्टिल सपोर्ट देम एंड वर्क। बाकियों का तो मुझे नाम भी नहीं याद कौन थे कौन नहीं थे। इसी तरह यहाँ भी जो BCBA मिलेंगे, RBT, मैं कंसेप्ट लोगों को सारे कहते हैं अमेरिका जाना, अमेरिका या स्वीडन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ इवॉल्व हो रही है चीजें, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अभी देखें ना कितने सेंटर खुल गए, क्योंकि तो नाम ही नहीं आते। अब तो कई लोग मुझे गोलियां भी कराते हैं, सर आपको याद है ट्रेंड बाय सर मंसूर। ट्रेंड बाय सर मंसूर ना कोई तो डिग्री थोड़ी है यार, डिड यू अंडरस्टैंड इट? आपको याद होगा राजिया, एक वो डॉक्टर थी जो लॉरेंस गार्डन में हमने ट्रेनिंग की थी, आपने था कोई उसमें एक कपल आया था जो मेरे यहाँ दोस्त का डॉक्टर दोस्त था, उसकी फैमिली है, तो शी द डॉक्टर, याद है ना? याद है सर, याद। उसने कहा जी कि मैं तो समझी थी ये डिग्री है। मैं क्या डिग्री की नहीं है, सर्टिफिकेट है, ये CEU मिलेंगे इसके। मैं क्या नहीं मिलेंगे।
कहने लगी फिर फायदा क्या हुआ? मैं ये बताएं कि समझ में आई कि नहीं बात? कहती हाँ समझ में आई। मैं कहा सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। ट्रू। उसने साल शी टुक ऑफ और अपने बच्ची के साथ काम किया। Because she has to work. Therapist तो अपनी जगह है, she also has to. मैं बाखुदा 2 साल पहले गया, I couldn't recognize that girl. दोनों बहनें हैं। अभी सर्दियों में फिर आया, वो आके हमेशा ले जाती है। वो बच्ची बैठी है उसकी, मैं अगर टाइम लगा तो साथ बैठी, कहती है अब ये बच्ची बात करती है सब कुछ एवरीथिंग। कहती है अब ये कभी मॉल जाती है, आता है ऑटिज्म, जाता कहीं नहीं है, मॉल में ले जाती है तो वहां पे जाके कहती है आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। तो मैं कहती है, मैं उसको कहती हूँ नो, वी विल गेट इट टू यू टुमारो। मैं कहता पख डालो ना हर चीज में। तो मैं कल कहती आई एम गोना स्टार्ट माय टेंट, डू यू वांट मी टू स्टार्ट माय टेंट्रम्स हियर? वो लड़की कहती है, तो मैं उसको कहती हूँ यू कैन बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल यू नाउ, लेट्स वॉक ऑन। कैसी बात है? तो समझ आने की बात है ये करने की। मंसूर साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे, अभी मेरे ज़हन में आए। एक तो ये कि आपने कहा कि 12 मतलब पेरेंट्स वहाँ पे, क्योंकि हम एज अ कम्युनिटी बड़ा देखते हैं, अमेरिका में ये हो रहा है, कनाडा में ये हो रहा है, मैं नहीं देखती, लेकिन हमारा एक जनरल पर्सपेक्टिव है, यू नो, कि जो अमेरिका में हो रहा है वही हमने कॉपी करना है। तो जैसे आपने भी कहा कि वहाँ पे तो वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, कि स्पेशल नीड्स का बच्चा या ASD पे बच्चा सुबह आता है शाम को जाता है। जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, कि वो आप लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है एज पर फीस कंसर्न, या वो पेरेंट आपको करते हैं? नंबर 2 मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा पर्सनल स्पेस के बारे में नहीं जानता और वो बार बार सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए क्लोज होता है, तो तब आप लोग क्या करते हैं? क्या उसको फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट की तरफ रेफर करते हैं, या क्या करते हैं आप लोग? उसके बारे में प्लीज बताइए। तो पहला तो मैं थोड़ा सा मेरे से मिस स्टेटमेंट हो गई। हमारा इज अ चाइल्ड केयर फैसिलिटी वेयर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म कम, सो दे कम फ्रॉम 6 to, और जगहों पे नहीं है चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। वो गो टू अ थेरेपिस्ट, दे चार्ज यू $80 पर आवर टू $150 पर आवर। जितना मर्जी रखवा लो, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दे जाओ जनाब, ठीक है ना? सो इट इज अ मनी मेकिंग मशीन। हमारा चूंकि नॉन प्रॉफिट है, वी हैव नॉट डन इट, सो इसलिए हमारे यहाँ वो डे केयर में रहते हैं, तो उनको हम नॉर्मल क्लासरूम में डालते हैं, फिर वहां से मैं लेता हूँ उनको। सो दैट इज, सो आई सी देम 1 hour 2 hours डिपेंडिंग ऑन, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर, राइट? अगर आप बच्चा लेके पाकिस्तान से भी आते हैं, कईयों ने मुझे कहा कि हम ले आएंगे, वी कैन अफोर्ड इट। मैं कहा ठीक है, आप अफोर्ड करें, $100 to $150 पर आवर लगा लें। वो आपको कहेगा 30 आवर करो, 40 आवर्स करो, डू इट इफ यू कैन पे इट। लेकिन फर्क फिर शरीर वही आ जाता है, अच्छा है कि बुरा है। बिल्कुल, हर PCBA doesn't make you a good therapist, वो तो आपकी अपनी फंक्शनिंग है ना। इसीलिए चूंकि मैं इन दोनों कल्चर्स को समझता हूँ, यहाँ भी हम देखते हैं। अगर आप मुझे BCBA के स्टैंडर्ड से देखेंगे, अमेरिका में भी डॉक्टर कार्बन से लास्ट टाइम मैं गया, ये सुंदर वर्क जिसने एबल्स लिखी और VB मैग लिखी, वो हमारी एक ग्रुप फोटो है उसके साथ। तो वो कार्बन ने कहा कम ऑन लेट्स टेक अ पिक्चर, यू नो। मैं क्या, तो वो बड़ा हैरान हुआ, वो बड़े बुजुर्ग हैं इस फील्ड के। उन्होंने कहा यार, एक तो मैं ब्राउन आदमी हूँ, मैक्सिकन लगता हूँ उनको। वो कहने हु इज दिस गाय यू आर सो चमी विद? ही इज अ BCBA but he's not like us. He does things differently and I love how he does it. तो कहने का मकसद है उनके कैलिबर में आई एम नॉट अ गुड BCBA। वो कहने डिस्क्रीट ट्रायल करनी है, टच द डू द टिक विद इन 3 seconds सारे काम होने चाहिए। मैंने तो आपको ये सिखाया ही नहीं। मैंने तो क्या कहता है होके काम करो, ये करो, वो करो, उसको इन्वॉल्व करो, एंड इट इज मोर इफेक्टिव, ट्रस्ट मी, इट इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात एक की। दूसरी बात ये आप कह रहे थे कि जो आपसे बहुत इंटीमेट हो रहा है, एंड इट हैज हैपेंड, जो बच्चों ने सेल्फ, देन भी एक हमारा जेडन था जिसकी वो आप देखते ना, जब काला सा था, जो यू डांस करता था, और जो अब वो हो गया 14 साल का, अब उसने अपनी पुन्नो पकड़ के वो हर जगह घूम रहा होता है। तो उस माने का, then we taught him, if you really want to play yourself, this is the bathroom, this is where you go, do whatever you want to do, but when you come out you will not do something like this. क्योंकि एक उसकी नीड तो है ना। So we taught him, if you feel like this, then this you have to be very private about it, so you go into it. And this we have done with not only with children on the spectrum, special needs के बच्चों के साथ भी,
वो कंसेप्ट नहीं होता, जितने हो गए शुरू हो गए, वो तो हमें पता चलता है अब दूसरे बच्चे चलाने शुरू कर देंगे. So now that's how we teach them. This is your personal space. This is the bathroom. You let people know that you're going, and whichever way you communicate, and that is your personal space and private space. But once you come out, you cannot do it. So if they try to do it in an open with the other kids, we tell them this is no way you can do it. We usher them back into the bathroom. That's where you will do it. Yeah. I think that's one. अब इसमें आप ये नहीं कर सकते धागा बांध देता तो उल्टा लटका देता. It will not work. This is a phase that they go through. 2-3 साल का कष्ट है, which will happen, no matter what. फिर लोग tight under, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, we make them wear tight underwears, you know, or thicker underwears. या double underwear लोग बना देते हैं. This kind of helps because they cannot touch it directly, and that helps give sensation. Oh. That makes sense, क्योंकि उसका कुछ किया नहीं जा सकता, which is very natural. वो 2-3 साल, you are right, कि वो 2-3 साल होते हैं, which is, you know, technical थोड़े से, तो उसको there is no other way. Right? और नूरानी कहता है करा दें उसको. जी. अब ऑडियंस में जितने लोग हमें सुन रहे हैं, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, you can please ask, ताकि हम इसको फिर wind up कर सकें, please. Anyone would like to ask anything? एक सवाल था कि food play any role in this, especially small. Certain appears in the heart and we need to be our sensing. Okay. या food जो है ना जी, वो उसकी theory है कि बाज लोग allergic होते हैं food से, बच्चे, normal बच्चे भी, everything. So know what they is good for them and what is not good for them. It has no reason to believe that this food is causing autism or it will make it go away. ठीक है ना? मेरा साइनस का बड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम है. गाजिया ने जोर लगा लिया कोको कोला पीला, मैं क्या मैं नहीं पी. The moment I drink it, my nasal strip starts. So I have learned how to manage myself. है? और चीजें जिससे मैं एलर्जिक हूँ या मुझे प्रॉब्लम होती है, especially when I am doing a training, I don't take them. तो बच्चे की जिन चीजों से आप देख रहे हैं कि हाइपर एक्टिविटी हो रही है, ये हो रही है, हर खाने के अपना मजाज होता है, हर खाने का अपना इफेक्ट होता है. हम भी तो कहते हैं ना करेला खाओ तो खून साफ हो जाएगा. ये आपको किसने बताया? होता है. Then you eat a करेला. है कोविड में कितनी सब्जियां खा गए लोग, कितने मसाले खा गए, हल्दियां खा गए. Because but that doesn't mean they were cured for it. They were like preventive things. तो फूड के बारे में ये कहूंगा, there is no reason. Some kids don't like, कोई gluten free diet पे चले जाते हैं. Does it help? देखिए जी, I'm very functional if I don't take a Coke. I don't eat chawal, you know, but I love biryani. I'll take it occasionally. But chawal say I get this sinus problem. I don't. I exercise more, helps me. तो ये आपको बच्चे में देखना पड़ेगा. But as such, food doesn't play any role. Okay. Alina, for some reason मुझे Facebook के comments नहीं नजर आ रहे, so if there is any question तो आप please पूछ लीजिए. जी सर, एक मदर का क्वेश्चन है कि उन्होंने किसी एक और मदर के बिहाफ पे पूछा जो विलेज में रहती है. शी इज सेइंग अ मदर, शी लिव्स इन अ विलेज वेयर जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड शी इज अफ्रेड टू सेव हर 3-year-old to teach personal space. Boy is on spectrum and doesn't command following. वो तो फिर ये हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी तो मसला एक है ना, क्योंकि हिरार्की है ना. जी जी. कि जो नाना नानी दादा दादी ने जो कह देता वो अटल है? लेकिन वो भी तो एक डिफरेंट एज ग्रुप में है ना, 50s के 60s के, यू नो. तो उनकी थिंकिंग इधर नहीं आती. उसमें अगर बहू ने कह दिया मैं ये करना है तो कह जी ये तो बदजबान हो गई होगी. सो there's a problem of, it's not about the thing, it's a problem of how this command sharing जाती है. आपका मियाँ ही नहीं कह रहे, जो अब्बा जी ने जो कह दिया वो ही है, you know. There's nothing she can do about it. But what you can do is reasonably talk, have a family meeting with your husband. देखो मैं बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करके आऊँ, अलीना कंट्रीब्यूट कर रही थी, शहीरा थी, you know, all the बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे. So this I learned something new I want to share with you कि किस तरह बच्चे को हमें जो है सब मिल के एक लेवल पे होना चाहिए और हमको करना चाहिए. तो अगर आप मुनासिब समझें
हम आपके पेरेंट्स को भी साथ मिला के बात करते हैं. एंड आई थिंक इतनी अवेयरनेस है विद द ओल्डर पॉपुलेशन आल्सो बिकॉज ऑफ टीवी एंड मीडिया. फोन तो हर एक के हाथ में आ गया ना. और then we can talk to them. I think it is much easier now than it was 10-15 years ago. Thanks. ओके, एक और मदर है, शी सेइंग कि उनके पास कोई उनकी बच्ची है जो कि 11 साल की है और वो अपने सारे कपड़े उतार देती है. इवन हर थेरेपिस्ट मदर सबकी शॉर्ट्स खींच देती है और उनसे कहती है कि लाइक गेट नेकेड, इस तरह के कुछ कमेंट्स करती है. तो डू यू थिंक कि शायद उसके साथ कोई ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से बच्ची भी इसी चीज को कॉपी कर रही है? कपड़े उतारना तो एक सेंसरी किस्म का स्टफ है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. एंड इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली इन एज, वेरी अर्ली इन एज. अलेना भी कपड़े उतारती थी, डैक्स भी कपड़े उतार देता था, एंड स्टेफनी भी उतारती थी. We every time they did it, we put it back and we made sure they know it is not there. So maybe she has been getting away with all this for a long time. I don't know what the reason is. ठीक है ना. दूसरा ये है कि फिर वो जो कपड़े आप उसको पहनाए ना वो इतने स्लिम टाइट किस्म के हों, she shouldn't be able to take off easily. उतार तो शायद वो ले फिर भी, लेकिन जिसमें उसको अगर रत्तीकोदार करनी पड़ेगी ना, पीछे से जिप लगी है, बटन जिप की जगह बटन लगे हुए हैं, या टाई नॉट हुई है, she can't take it off, then I think it will help. वो हम कहते हैं ना, they keep trying something, it doesn't work, then they leave it. लेकिन फिर उनको जो है उसको reinforce करना पड़ेगा किसी alternate behavior से कि हाँ तुमने कपड़े नहीं उतारे, अच्छा ये तुम्हारा, this is your stuff. Still she's 11 years old, still a lot of things can be done. Okay, ठीक है. तो जी एक और मदर है, शी सेइंग कि उनका बेटा है 4 साल का और वो बहुत ज्यादा रोता है हेयर कट के दौरान और हाइपर एक्टिव बहुत है. किसके दौरान रोता है? हेयर कटिंग के दौरान, बाल नहीं कटवाने देता. ना कटो उसे. हम तो मैं काटते हैं 2 बच्चों के, अभी एक तो बच्चे और हैं वो भी नहीं कटवाते. Wait. It's an issue and it's a very genuine issue with not many children have it. लेकिन ये कि इसमें जो है ना उस्तादी पेरेंट्स से ज्यादा पता किसकी होगी हमसे ज्यादा, उस हेयर कटर की. कुछ ऐसे हेयर कटर होते हैं जो बड़ा ही मजाक करते हैं, वही आया याद आया, वो जो आवाज है उससे नहीं वो कटवाएगा, कैंची से. हमने कैंची से काटे. वो मैं एक वीडियो भी दिखाता होता हूँ पेटन की और एक किसी की काटी. एक तो कटवा लिया, उसके बाद अब ठीक ठाक कटवाता है. तो हेयर कटर का he has to be very funny, he has to be very joyful. चाहे एक बाल ही काटे उसका पहली दफा में, that's the way it's going. लेकिन जरा मोची दरवाजे का बंदा जो बैठो जी थे, वो कपड़ा भी जो पहनाते हैं, मैं अपने बच्चे को ले गया वो मोहल्ले वाले नाई के पास, चूंकि मेरा पुराना था. जब उसने वो तौलिया मेरे बेटे पे डाला, मेरा बेटा ऐसा उछला ऊपर से आ रही, what the heck it smells. कोई पुराना उसने जनाब वाटर हीटर के ऊपर से उठा के गीला किया. तो वो तो बैठा ही ना, वो कहता है ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, you know. So he didn't get ahead. ये चीज मेरे बेटे के साथ भी थी कि वो बाल नहीं था कटाता और इनफैक्ट वो जब बार्बर शॉप पे जाता था तो तब तो हमें इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन वो प्यूक कर देता था. फिर ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे फादर उन्होंने रियलाइज किया कि शायद इससे जो वहाँ जो मशीन होती है ना जैसे ट्रिम करते हैं उससे मसला होता है. उन्होंने अपने हाथ में थोड़े से बाल उतरवा के दिखाए उसको उस ट्रिमर से. तो वो दिन था और आज का दिन है कि अब वो बड़े आराम से हेयर कट करवाते. शायद उसका वो डर निकल गया था इससे मैं हार्म हो जाऊंगा, और अब वो तो खुद से स्टाइल्स पे ढूंढ लेते हैं. डॉक्टर शगुफ्ता भी कोई सवाल पूछना चाह रही हैं. डॉक्टर शगुफ्ता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. जी, अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब. It's so good to have you here. Honestly, it's a pleasure listening to you for after so many years. मुझे आपसे बेसिकली इसी टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन पूछना था about the sexual behaviors. करें ना, देखो तो सही आप कैसी लग रही हैं इतने सारे. अच्छा, एक मिनट. मेरे बच्चों का बेड टाइम है इस वक्त. चलें कोई बात नहीं, ओके वी कैन. I can just a moment.
No worries. मेकअप कर रही है क्या? नहीं, I just ran after me. इसलिए मुझे समझ बस साइड पे चली जाओ. Okay, so मेरा basically because I don't know if you remember Heather, it was many years ago. लेकिन हाँ मैं समझ जी. So Heather is now 13. तो उसके भी ज़ाहिर है he is into puberty these days, और ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करते हैं ये सारी मैं उसमें भी ऑब्जर्व करती हूँ, and we're working on it and he's doing well, अल्लाह का शुक्र है. लेकिन with respect to other people, जब भी हम sexual behaviors of puberty की बात करते हैं तो self play के हवाले से अब obviously it's a physical need that comes to them as an instinct. तो मेरा बहुत दफ़ा पेरेंट्स के साथ बात होती है, and what there's one question in particular that I've come across many times, and I don't know how to answer that question, and that is ke, when we allow them sort of to be able to fulfill their sexual need in one way or the other, and showing them how to do it, and in fact empowering them to do it, because this is not something that is going to go away. So many a times it has happened that they bring religion into it. Okay, our religion does not allow this. तो ये एक बड़ा common question है, और religion के ऊपर जहाँ बात आती है वहाँ पे I think I prefer to be quiet because it's a very sensitive issue. But how to handle this in a way कि जिसमें आप अपना message भी convey कर दें, and you don't sort of unknowingly और किसी भी तरीके से आप उनको offend भी ना करें. So this is my question. आपने वो रिलीजियस का ये लोग मुझसे भी करते हैं ना, एक ने कहा जी आयतुल कुर्सी पढ़ दो तो सूरह फातिहा पढ़ दो तो ना ऐसा. सो मैं उनसे सिर्फ सीधे ये बात दूंगा, अगर ऐसा ही अल्लाह बेनियाज था तो फिर आपको ये बच्चा ही क्यों दिया उसने? आपका अब रिलीजन किधर चला गया? Why didn't give it to you? So when he gave it to me, he also gave me ways to think to how to do it. So keep your religion out of it. ठीक है? ये सारी बातें जब मौलवी भी यही काम कर रहे हैं तो खतीब भी यही काम कर रहे हैं. So you just because it is my child, you want to talk about. You have to be very upfront, parents. You stay out of this. ठीक है? Like you think this is a biological need, which there's no way there's no इसमें तो वो कहते हैं ना research की भी जरूरत नहीं. It is in animals, it is in fishes, it is in insects, it's in everywhere. This is what it is. This is the human biological need. So, because you teach them, because you don't want anybody else to do it, because they can manipulate it. They can manipulate it. There's one good reason why you show them how to do it. मुझे याद है कि अभी मैं इस तरह मैं जब यूनिवर्सिटी या कहीं में आया तो मेरे अब्बा ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया. उन्होंने कहा कि बेटा ये सेफ्टी है एक, जब बच्चे बड़े होते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर दैट क्लियरली. पता नहीं क्यों मुझे ये 2 दिन पहले ख्याल आया कि ए सेफ्टी है. ब्लेड लगता था ट्रीट का उसमें. ए तू बगला बगला मोल लिया कर. बगल तक ही उन्होंने बात रखी. ये ठीक होती है. बाप बेटे से बात करते हैं, माँ बेटी से. आई रिमेम्बर दैट. He didn't go further in. उन्होंने नहीं पता जी ਅਸੀਂ पहले ही सब समझ चुके हैं. हमारे यारों दोस्तों ने पहले ही हमें सब इन्फॉर्म कर दिया. So कहने का मकसद ये है कि I think जो ये सवाल है ना रिलीजन का, these are people who will always be there, and this is a big problem. Not only with children with autism, this is in our country also. कि हर चीज मजहब है. क्रिकेट है तो मजहब है, किसी ने वो कर दिया तो मजहब है, फ्रांस है तो मजहब है. We have found an easy way to ridicule anybody, which is not our religion totally. तो इसका आप यही जवाब सकते हैं कि I don't think religion has anything to do with it. This is something human biology. ये बंदा कलमा ही नहीं बोल सकता यार, उसमें तो केड़े चक्कर च पा रहे. Exactly. Exactly. Thank you, sir. I second Mansoor साहब totally. अब आप मुझसे पूछा करें डॉक्टर शगुफ्ता, do you know any other way? I mean. Yeah, you have worked, but that's great. आपकी information because you're working with a child. मुझसे ज़्यादा तो आप you're working with. मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, तो जो हालांकि नॉर्मल थे,
वो 14-15 साल का हो गया तो मैंने बड़ी कहानी पा रही, एक दिन बड़ा मेरे कहने अबू यू डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ तो क्या होता है ना अमेरिका में, अबू यू डोंट, मैं क्या पुत्र का जो तू कमरे में करना है, जो तू बाथरूम में करना, मैंने सब पता है क्योंकि मैं भी यही करता रहा। तो डोंट टेल मी आई डोंट अंडरस्टैंड, दैट वाज द एंड ऑफ कन्वर्सेशन आफ्टर दैट, है ना। माशाल्लाह स्मार्ट किडी अंडरस्टैंड, जिसकी अभी शादी हो रही है। लेकिन देखो आते जरूर है। उसने मुझे अभी फोन ऑन अ लाइटर साइड, मुझे याद है बाबू ने, मैं उसको हारिस बाबू कहता हूँ, बाबू ने मुझे फोन किया। उसकी बेबी जो है वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, शी इज अ फिजिकल, दोनों न्यूयॉर्क में, बट ही वांट्स टू कम बैक टू ओक्लाहोमा। तो मुझे कहने लगा कि मैं अबू सोच रहा हूँ मैं ओक्लाहोमा हूँ, लेकिन ज़ारा कहती है कि नो वे, मैं तो वहाँ रहूंगी जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है। कहते अबू इफ शी इज सो एडमेंट नाउ, तो शादी के बाद क्या होगा, हाउ विल वी हैंडल दिस। मैं कहा बेटा बात सुन, मेरी शादी को कितने हो गए, कहता बहुत 35-40 ईयर। मैं कहा मुझे तेरी माँ की आज तक समझ नहीं आई, सो वेलकम टू द क्लब ब्रदर। तो ये तो चलेगा काम तेरा, बट इट विल चेंज, just listen, that's the advice I said, just listen and don't argue. वो one of my very close friends, वो मुझे हमेशा he used to say me कि सुनो सबकी लेकिन करो वो जो आपको ठीक लगे। Yeah, don't get into an argument with, जैसे आपको डॉक्टर शगुफ्ता वो रिलीजन की बात है, कोई आर्गुमेंट में पड़ जाता ना, you are right, you cannot say anything, बड़ा sensitive issue, you just say okay ठीक है ठीक है ठीक है, and then somewhere down there you kind of bring it back in. मुझे एक ने कह दिया आयतुल कुर्सी है वो क्यों नहीं पढ़ते, बड़े मौलाना काले। तो मैंने कहा जी आप सही कहते हैं, लेकिन बात है कि जब आपकी ये सारी चीजें काम कर रही थी तो आप मेरी ट्रेनिंग में क्यों बैठे हुए। वो दम पढ़ो हिजामा की बात कर रहे थे ये सब वो। तो मैंने फिर उनको बड़े प्यार से कहा कि ये तो सब अच्छी बात है, मैं भी सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, कहता हूँ अल्लाह से कि तू मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, अकल दे, समझ दे, सोच दे, रास्ता दिखा, एंड ही शोज मी। पर अल्लाह खुद नहीं आंदा था भाई, you know, he shows you, he brings people like Shahir and Shagufta and Razia and everybody who getting together for a reason. अब जो हम आज मिले हैं, I always say there are no accidents in life, there's a reason we are here and talking about it. इससे किसी एक दो का भला जरूर होगा, ठीक है ना। Exactly. Everybody can benefit and इफ यू अलाउ, मैंने भी एक मदर को मतलब इस तरह ही उन्होंने मजहब का मुझे भी कहा था कि हमारे रिलीजियस नहीं, इस चीज को रिलीजियस चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते, तो मैंने यही कहा था कि देखिए हर इंसान अपने किए का जवाब दिया, ठीक है, आप अपने किए की जवाब दें और वो बच्चा अपने किए का जवाब दे, आप उसको सिर्फ सही वे कन्वे करिए कि आपने उसको पब्लिकली ये चीज नहीं करनी, लेकिन आप प्राइवेट में ये चीज से जो है ना आप प्लेयर ले सकते हैं। तो मैंने कहा उसके बाद वो अल्लाह ताला को खुद ही जवाब दे देगा, आप नहीं उसके अगर वो कुछ कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये कोई गुनाह है, तो वो आपके ऊपर नहीं आने वाला ना, वो तो गुनाह तो वो कर रहा है ना, तो वो खुद जवाब दे देगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं। तो इवेंचुअली सर वो क्योंकि मेरी काफी क्लोज फ्रेंड भी थी, तो वो फिर खैर इस चीज को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने कोऑपरेट भी किया, और सोशल स्टोरी के जरिए हमने उस बच्चे को ये सारी मतलब जो ये थी कि आपका अपनी प्राइवेट प्लेस है, तो उसको हमने अवेयर करवाया था, तो उसके ऊपर तो ये काम किया था। आप भी ट्राई करके देखें, मे बी। नहीं, कभी हिना ने बड़ी अच्छी बात की, जब मुझे अभी कभी कभी वो प्रोफेसर मैंग को या किसको हमने बड़ी, शायद आप लोगों को पता भी हो या नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, तो he wanted to go to हज और उम्रा करना चाहते थे, so he couldn't go because of his mother or something, so he stayed back, but वापस लोगों ने कहा we saw him in the hajj, he was everywhere, हतीम के पास everywhere, I saw you, उसने कहा मैं तो गया ही नहीं, मैंने कहा we saw you there, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह उसकी जात से इतना खुश हुआ जो उसने इंसान के लिए अमल किया, that he got the highest place in the hajj more than any one of you. ये होता है। तो ये जो रिलीजन की लोग बात करते हैं ना, जो आप लोग काम करते हैं या पेरेंट्स जो बच्चों के साथ काम करते हैं, चेंज द लाइफ, इट इज मच मेरी नजर में बेटर देन गोइंग टू हज आल्सो। हज अगर मौका मिले जरूर करें, उसमें कोई नहीं कुछ है, बट इफ यू हैव अ चॉइस टू वर्क विद अ चाइल्ड एंड हेल्प मेक बेटर, इज बेटर देन गोइंग टू ऑन अ हज। तो हज में तो धक्के ही होंगे, आपको पता है, टोटल धक्का ही है उधर।
अस्सलाम वालेकुम सर। शुएब साहब फाइनली। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? हाँ यार ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है जी। अभी तो आप बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि टीन एज में है और वो उनके सेल्फ उनके प्राइवेट टाइम की या उनके उसकी बात कर रहे हैं, उनके सेल्फ स्पेस की बात कर रहे हैं। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर बच्चे 4 या 5 साल के हैं, 3 साल के हैं, एंड दे टेंड टू प्ले विद देयर प्राइवेट पार्ट्स, और वो जमीन पे उल्टा लेट के और अपने प्राइवेट पार्ट को रब करते हैं। मेरा अपना बेटा भी जो कि तभी 3.5 साल का 4 साल का था, वो भी इस हरकत में था। ठीक है, एंड आई क्वाइट बिलीव उसको ये इल्म नहीं था कि वो ये क्या हो रहा है या इससे क्या होता है, बट तो सेंसेशन होती होगी या कुछ। तो उसके बारे में कोई बता। मैं उन बच्चों को तो हम प्राइवेट जगह का नहीं कह सकते कि आप प्राइवेट जगह पे जाएं और आप इस तरह करें, बाथरूम का रास्ता दिखाएं। तो उनको मैंने तो जो टेक्निक यूज की वो की, सर उमैर से भी मेरी सिलसिले में काफी बात होती रही, लेकिन उन बच्चों के लिए आप कोई थोड़ा सा बता दीजिए कि वालिदैन उनको किस तरह से कवर करें। ऐसी एज में यूजुअली ब्लॉक इट आउट, ब्लॉकिंग डबल। ऐसे मुल्तान में मैं गया था, वो 2 ट्विंस थे जो वो इसी एज के थे, 4-5। वो अपने भाई पे हम्पिंग करता था। He didn't even know what he was doing। ठीक है ना। तो हैवी ड्यूटी किस्म का वो पहनाना जो है ना, कहते हैं अंडरवेयर या डबल अंडरवेयर करके, बिकॉज द मोमेंट दे कैन टच इट फील्स गुड बेसिकली। आई मीन 3-4-5 साल की एज में भी इट फील्स गुड, समथिंग दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग। आपकी बात सही है शायद सर, बट आई थिंक that's the one which always works better। And then you try to give them some alternate things to do with the hand at the time they are doing। तो distraction है ना ये, जब वो उसमें involve हों तो they something else than scratching। And that's what we do here is, अगर कोई बच्चा ऐसा करे, and we don't make a big fuss of it। इसका कोई बड़ा नहीं बनाते कि ये नहीं कर। We say, hey, let's do this। And then we ask the parents if they will give। Normally अगर वो diapers में हो तो it is not that easy to do that। diaper तो बड़ा thick होता है ना, मोटा होता है। जब 2 जो छोटे अंडर में हो या बगैर अंडरवेयर के हो ना, तो उसका ये हो जाता है। We do that। मतलब आपका क्या ऐसे भी होता है ना कि समटाइम्स जब डायपर बच्चे का रिमूव करते हैं तो वो एक चीज जब रिमूव होती है तो उस टाइम भी एक फील सी आती है ना, तो नॉर्मली बच्चे जो है वो फिर उसको ऐसे भी बड़े डायपर चेंज किए हैं, वो हाथ जाता है सीधा उधर। यू ब्लॉक इट नहीं सर, वो सर्टेन एज तक जो है ना, वो शायद इसीलिए कहते हैं कि सर्टेन एज तक टॉयलेट ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो बच्चे फिर डायपर में भी दे यूज्ड टू हाथ डाल लेते हैं पीछे से या आगे से। फिर उसमें ड्रेसिंग जो है वो आप चेंज करते हैं, उल्टी कर देते हैं या ऐसी करते हैं दैट कांट गो इन फुल कहते हैं जंपिंग सूट टाइप चीजें ये पहनाते हैं। जब ये कर नहीं सकेंगे ना फॉर अ टाइम, देन इट्स काइंड ऑफ गोज अवे, unless then they do it somewhere else and then it comes back again, and then it's a back and forth game है ये सारी, एक खास एज तक। सर उसमें बेसिकली ट्रेनर को पेशेंस अपना इंक्रीज करना पड़ता है कि हमें फौरन ही रिजल्ट आते नहीं आता। It takes a while, maybe 6 months, a year, maybe, I don't know, takes a while। लेकिन हो जाता है जी। सर अभी जैसे हम आज के टॉपिक में ये भी था कि एडल्ट्स जो से ऑटिज्म पे हैं उनको किस तरीके से इतना इंडिपेंडेंट कर दिया जाए कि वो अपनी लाइफ एक बेहतर तरीके से गुजार सके। अक्सर पेरेंट्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा वरी जिस चीज पे करते हैं ना, वो उनके फ्यूचर को लेके ही है कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा। तो अगर ऑटिस्टिक लोग जो से हैं वो they cannot get independent, ठीक है, कि वो they can take care of themselves, तो पेरेंट्स को फिर क्या ऐसे कुछ मेजर्स आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि वहां पे क्या लिए जाते हैं या लेने चाहिए कि एटलीस्ट फ्यूचर उनका जो से ना इतना जो डार्कर सोचा जाता है ना वो डार्क ना हो। क्या ऐसे चीजें आप रिकमेंड कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स को? देखिए जी, इंडिपेंडेंस के लिए तो यहाँ पे जो कुछ हैं शेल्टर्ड होम्स हैं जो जाते हैं, बट इट कॉस्ट मनी। स्टेट
कुछ देती है पैसे, कुछ पेरेंट्स को देने पड़ते हैं, जिसमें सुपरवाइज्ड लिविंग होती है, ठीक है ना। सुपरवाइज्ड लिविंग सी होती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, एक एक या दो दो एक कमरे में होते हैं, फिर उनकी मेडिकेशन, उनकी एक्टिविटीज सब प्लान्ड होती हैं, दे डू इट। और मैंने काम किया हुआ ऐसे में, इट वाज नॉट ओनली ऑटिज्म, इट वाज ऑल स्पेशल नीड्स आल्सो, ठीक है ना। तो उनका एक पूरा रूटीन होता है शेल्टर वर्कशॉप में काम का, दैट इज हाउ देयर, बट नॉट देयर आर नॉट मेनी ऑफ देम, समझ रहे हैं, ठीक है। एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। फिर दूसरा ये जिसमें मैंने काम किया था वो तो अच्छा था, उसमें 8 लेडीज थी और 8 जेंट्स थे, दोनों सेपरेट थे और एक एक कमरे में एक था। वी यूज्ड टू क्लीन देम, बाथ देम, गेट देम ऑन द बस, टेक देम फॉर वर्क, वापस लंच पैक करके, ये ना एक रूटीन जो नॉर्मल बच्चा करता है। कुछ को ज्यादा फिजिकल नीड्स थी, कुछ की कम थी, एक दो ऑटिज्म पे भी थे, बट द स्टेट पेड एंड द पेरेंट्स हैड टू पे। दूसरा ये होता है कि जो थोड़ा टोटल स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पे, उसमें एक छोटी सी जगह में कोई 100-150 बच्चे थे। इट स्मेल्ड, इट वाज डर्टी। जो वर्कर्स थे वो उनकी चीजें चुरा लेते थे, खा लेते थे, उनका खाना खा लेते थे, पैसे चुरा लेते थे। पेरेंट्स भेजते ना पैसे, चीजें, वो सब खा लेते थे। I saw it with my eyes, and it's very common. Abuse, sexual abuse, physical abuse, this happens. Having said that, it is not a very nice situation. अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ, ठीक है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तान में चूंकि हमारा एक सिस्टम है, ज्यादातर, नॉट एवरीबॉडी बट मोस्टली टुगेदर फैमिलीज रहती हैं, सो वी शुड स्टार्ट लुकिंग for these children, not only children with autism, with other special needs also, है ना, कि इनको किस तरह हम इंडिपेंडेंटली सेल्फ सफिशिएंट। क्या पहले किसने, आप ही ने शायद कहा था कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं, स्टॉप डूइंग दैट, है ना। बच्चे से झाड़ू लगवाएं, जो जिस हद तक भी कर सकते, बच्चे से पोछा लगवाएं, बच्चे से प्लेटें धोवाएं, बच्चे से कुर्सियां सही कराएं, राइट फ्रॉम द अर्ली एज। This is a skill they have to do. कि नहीं कर लेगा, पढ़ना है, जो हम आम बच्चों के साथ भी कहते हैं पढ़ना है, कोई नहीं पढ़े, नहीं, they have to be taught. Absolutely. ये होता था पुराने जमाने में, माए बचपन से ही लड़कियों को खासतौर पे खाना पकाना, पोना सीना 3-4 साल की उम्र से साथ बैठा के कराती, अब नहीं होता। It has changed. तो this thing has to be start. उसमें आपने उनको सिखाना है मनी स्किल्स, सोशल स्किल्स, स्पेस कैसे देनी है, कौन आपको टच कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसके बुलाने पे जाना है, किसके कहाँ जाना है, ये राइट फ्रॉम द अर्ली एज इट हैज टू स्टार्ट। जैसे हमारा एक और टीचर कहता है, अभी आप 4 साल पे काम कर रहे हैं, वो कल मैं उसको कह रहा था, ये आपका बच्चा सारी उम्र क्यूट नहीं रहेगा, ये बड़ा भी हो जाएगा और फिर आपको ऐसा हाथ मारेगा कि आपके दांत बाहर निकाल। सो डोंट थिंक यू आर बीइंग नाइस टू be very firm and loving but firm. So these things have to be taught. A future Pakistan में क्या है, I'm not on the ground, but I think parents can work together, parents जो affluent हैं, and create like living houses. जिसमें they hire a person who's the manager and then they have staff who comes in और बच्चे की नीड के हिसाब से देते हैं। ग्रुप होम्स यहाँ पे कहते हैं, एंड देन दे कैन गो टू वर्क। बहुत से काम अब लोग करते हैं, बैंक्स ने लेना शुरू कर दिया। वो हमारा कराची में मैं गया था बंदे के, वो कह लीजिए हमारा बच्चा जो है वो ये नहीं करता, मैं करता है, कहते ये बैंक में काम करता है, ये पेपर श्रेड करता है। वो कहते हैं इससे अच्छा तो हमें वर्कर ही नहीं मिला, ये सुबह एंड टाइम पे पहुंचते हैं और आखिरी दम तक ये पेपर श्रेड। नमाज का टाइम आता है, नमाज पे जाता है, घर आता है, खाना खाता है। तो उसकी अम्मा कहने लगी, वली साई, वो हैदराबाद के थे, वली साई मैं इसकी शादी करा दूं, ये मसला हल हो जाएगा। मैं क्या, मसला हल नहीं हो, आपके 2 मसले हो जाएंगे, है ना। शादी इज नॉट अ हल फॉर एवरीथिंग, है ना। कमाता नहीं है, शादी कर दो, है ना। खाता नहीं है, शादी कर दो, दैट्स नॉट द हल। सो देयर लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टेड टेकिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो थोड़ा भी फंक्शनल ना, पीपल आर टेकिंग।
You know? So I think we have to start working. I have friends, जैसे फाउंडेशन स्कूल वाला is a good friend of mine, मैं उससे बात कर इंक्लूजन पे। वो पता क्या कहता है कि यार मंसूर, बात है कि एक तो मैं टीचर, आई हैव नो प्रॉब्लम, वो यहाँ का पढ़ा लिखा है, मेरा बड़ी है बड़ा, कहना यार बात ये है कि मैं तो देख यहाँ पे जो टीचर बनती है ना, पता कौन बनती है? जिसको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी चंगी बोले वो टीचर है। फिर मैं उसको ट्रेन करता हूँ। जब वो ट्रेन हो जाती है, थोड़ी उसमें चालाकी आती है, या तो उसकी शादी होती है या वो कहीं और चले जाते हैं, एंड दे ड्रॉप आउट। और अगर मैं बच्चे लेता भी हूँ स्पेशल नीड्स के, खासतौर पर डाउन सिंड्रोम के काफी बच्चे आजकल लेते हैं, लेस बिहेवियर, तो जो दूसरे पेरेंट्स है वो ही नहीं उनको रखना चाहते, है ना? और तो इज नॉट अ वॉर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज रेडी, लेकिन पेरेंट टू पेरेंट शुरू हुई। हम इतना पैसा देते हैं, हमारा बच्चा यहाँ कैसे रहे? Absolutely. So it is happening with a shadow teacher जिसको कहते हैं, but it is a slow process and it will happen. It has to happen. So I believe this thing कि ये चीज़ है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की लिविंग स्किल्स और थेरेपीज और इतनी चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको उनके फ्यूचर के लिए भी अभी से ही काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अगर थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे तो शायद तभी हम एक बच्चे को एक अच्छा, खुद ही से जैसे होम आप बता रहे हैं कि कोई शेल्टर प्लेस बना के दे सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट लेवल पे तो वी डोंट नो कि कब इस चीज पे कोई काम होगा या होगा कभी कि नहीं। तो गवर्नमेंट की मैं आपको अभी बता रहा था, गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन इन अ मेस, ठीक है? वो यतीम खाना से बना देंगे जो विल बी टोटली रिडिकुलस, देयर विल बी नो क्वालिटी, ये उनके लिए एक जो है ना अब्यूज का सेंटर बन जाएगा। द पेरेंट्स हैव टू टेक चार्ज, पेरेंट्स हैव टू टेक, चाहे चार्ज करें फैमिली से या जो कुछ करें, एट नॉमिनल रेट्स, दे हैव टू टेक दिस चार्ज। और पेरेंट्स ये भी कर सकते हैं ना कि स्कूल्स की तरह से, जैसे हम स्कूल या थेरेपी सेंटर भेजते हैं, तो इन जगहों पे आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों को इंक्लूड करना सीखे, ताकि उनकी लाइफ में ही उनको ये अंदाजा हो सके कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जो हम लोग सिखाने से लैक कर गए और इनको सिखाने की जरूरत है। क्योंकि वही चीज है कि एक लीड देता हूँ अभी, आई गिव यू अ लीड। मैं कराची में गया ना, राजिया तो एलिया को आप जानते हैं, एलिया हैदरी, एलिया वो है ना, उनके सेंटर में तो एक बच्चा उधर आया, उसकी माँ ऐसा बहुत, वी वर्कड विद हिम एंड उनका बाप जो है वो काबू में नहीं है, ही थिंक नथिंग इज रॉन्ग। खैर उसने बुलाया, मैंने कहा चलो मैं बात करूँ, माँ कह लिया आप उससे बात करें। मैं कहा नाराज ही ना हो जाए, हमने तो सीधा उसको लाहौरी ज़बान में समझाना है। बहरहाल वो 6, 5:30 का टाइम था, वो 6:15, 6:30, 6:45 आया, टर्न यहाँ जी कोई नो प्रॉब्लम। मैं कहा कोई नहीं प्रॉब्लम, तो पहले तो आप लेट आए, प्रॉब्लम है ना। We talked to him. He owns 67 schools in Karachi. 67 schools. और कहना एक ब्रांच है, मैं नहीं, मैं I run them myself. और बड़े हाई क्लास के हैप्पी डेल स्कूल्स। कहता है मैंने अपनी बीवी से कहा जितना बड़ा सेंटर डालना मैं डाल देता हूँ, तू बच्चे के साथ काम कर। मैंने कहा सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है कि आप अपने गुनाह दूसरे के सर डाल रहे हैं। You have to work with this child. You have to do it. You can't tell your wife to do it. ये दोनों का काम है। मेरा कहने का मकसद ये कि this is the lead. आप एलिया से बात करें, आप उससे बात करें, when he understand कि कल को उसके बच्चे का, वो अकेला तो कर सकता है ना अपने बच्चे के लिए घर, लेकिन उसके दिल में इतना आ गया कि उसने वहीं खड़े खड़े 1.5-2 लाख उनको डोनेशन भी दी, है ना। मैंने उससे फिर कहा, मैं कहा पैसे से मसला हल नहीं होगा, अगर आप ये सोच के दे रहे हैं कि ये सदका जारिया में जा रहा है, यू हैव टू डू मोर कॉन्क्रीट, यू हैव टू डू इंक्लूजन इन योर स्कूल, यू हैव टू डू ऑल दिस। मेरा कहने का मतलब ऐसे बंदे से आप बात करें, एलिया से बात करें और बोले कि फ्यूचर के लिए वी वांट ए होम फॉर द किड्स हु आर ग्रोइंग ओल्डर इन कराची एंड लाहौर। ही कैन वेरी वेल अफोर्ड इट। रोज की उसकी अगर करोड़ की नहीं तो लाखों की आमदनी है। एक स्कूल में तो कितने 400, 500 बच्चे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने भी लेने कहा, दिस हैज टू स्टार्ट नाउ, इट हैज टू स्टार्ट नाउ, है कि नहीं?
यही तो शुरू करना। हमने भी तो 2004 में पहली की थी, जिसमें आलिया भी थी और पता नहीं कौन कौन था, और इरम रिजवान थी, और ये, बट देखो वहां से कहाँ चीज पहुंच गई अब, है कि नहीं? 10-12 साल तो लगे ना, इस चीज को भी 10-12 साल लगेंगे, लेकिन होगा जरूर। Someone has to. I gave you a very good lead. आप एलिया से कहेंगे इस पे काम करें, उसके साथ आप मिलके काम करें। राजिया knows her very well. She can talk to her. मैं उसके हमेशा कंसल्ट करता हूँ. She's also become a BCA BA and she can work on it. और सर इसमें मुझे लगता है कि ऐसे ठीक है शेल्टर होम्स तो बनाने की जरूरत है, लेकिन वोकेशनल सेंटर्स भी होने चाहिए जहाँ पे कोई ऐसे प्रेमिसेस डिजाइन हो कि वहीं से रह के बच्चे कुछ अर्निंग भी कर सके। जो एक पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कुछ वो अपने लिए भी तो अर्न करके वहां पे कंट्रीब्यूट कर सके ना, ताकि बच्चे के रन भी कर सके, क्योंकि कोई उनको फंडिंग नहीं करेगा लॉन्गर रन पे। दिस इज समथिंग के it has to be maintained by someone, या उनको खुद ही से ही कुछ ऐसी जगह कायम करके देनी चाहिए कि जहाँ से वो कुछ कर सके अपने लिए फ्यूचर के लिए। यहाँ है वोकेशनल स्कूल और वहां भी बन जाता है। कराची में KVT नाम का है। I went to the center and they do, उनकी पेंटिंग्स बेचते हैं, ड्राइंग्स बेचते हैं, कपड़े बना के बेचते हैं, बैग्स बना के बेचते हैं। They do a lot of stuff. People come, kids come in the morning, उनकी बस जाती है लाती है। इस किस्म का बन सकता है लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में। It can be done. And उसका सेंटर और उसका एक शोरूम बन सकता है। जैसे अब तो मॉल में भी एक शोरूम बन सकता है, उसको कहते हैं मेड बाय स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, या जो भी आप करें थोड़ा। It can be done. It can be done and you can create generate funds from it. Definitely. जरूरत है, क्योंकि सिर्फ उनको घर में बिठाना नहीं है जाके कि जी इससे। You have to have a routine. सुबह उठेंगे, अपना नाश्ता नुश्ता किया, फिर उसके बाद बस आई, बस में बैठे, काम पे गए, काम से वापस आए, लंच किया, लंच के बाद थोड़ी OTPT स्पीच अगर उनकी जरूरत है वो किया, फिल्म पे जा रहा है, फिल्म पे गए, टीवी देखा, फिर उसके बाद काम करना है, ठीक है ना, घर खत लिखना है, जो बात है, and the whole life, a normal life which could be given to them. Absolutely, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आलिया हैदरी, you want to say something? Please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसमें मैं थोड़ा सा जैसे आप बता दिया इसमें है आलिया। जी सर, मैं सब सुन रही थी। पहले मैं फेसबुक पे लाइव थी, फिर मैंने कनेक्शन उसका लिंक मैं जूम पे भी फिर आ गई थी, मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। इसमें जैसे सर ने कहा कि जो पेरेंट्स की लीड, अगर पेरेंट्स ने लीड लेनी है, और क्योंकि हम हर वक्त जो है वो एक बड़े उसको टारगेट कर रहे होते हैं कि इतना अमाउंट होगा, इतनी चीजें होंगी तो हम काम करेंगे, बट वी कैन स्टार्ट विद इवन कि अगर 5-6 पेरेंट्स भी जो एक करीब के घरों में रहते हैं, अगर वो सिर्फ अपने आपस में लीड अगर पकड़ें और वीकेंड्स को प्लान कर लें कि जैसे अगर 4 या 5 जैसे मॉम्स हैं, वो जो है वो जिम्मेदारी लें, क्योंकि हर चीज में जब थेरेपिस्ट, एक डेफिनेटली एक प्रोफेशनल आपको वो चाहिए होता है जो ओवरसी करे और सुपरवाइज कर सके चीजों को, लेकिन जो असिस्टेंस होती है या जो हैंड्स ऑन वर्क होता है, वो माई खुद भी उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, और वो कॉस्टली भी इतना नहीं होगा कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर के साथ ना भी हो, लेकिन वो वीकेंड प्रोग्राम के तौर पे लोगों के घरों में इवन स्टार्ट हो सकता है, जो नियर बाय प्लेसेस के साथ हो, कि वो 2 या 2.5 घंटे के लिए बच्चों को जो है वो अपने पास जैसे रख सकते हैं। ये भी हमने एक ग्रुप के साथ स्टार्ट भी किया था, वी हैव इनिशिएटेड कि ये चीज स्टार्ट हो सके, तो इस तरह से भी बच्चों को अगर लेके चलें और छोटे छोटे टास्क उनको देके उसमें एंटरटेनमेंट के, रिक्रिएशनल की एक्टिविटीज को ऐड कर सकें, तो वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड हो सकता है बच्चों का भी और मदर्स का भी, कि उसमें कुछ मदर्स जो है वो फ्री हो जाएंगी और कुछ मदर्स जो है वो चार्ज पे होंगी। तो ये एक जो है वो सजेशन है कि हर जगह जैसे मॉम्स चार्ज लेके छोटे पैमाने पे भी ये काम शुरू कर सकती हैं। Start small, सही कह रहे। I think it's a good idea. Okay, sir, we will take the last question. Nadia Mustafa वो कह रही है कि Islam sir, I have 3 kids, 2 boys, 1 girl, 2 twins, 7 year, 1 boy, 1 girl autistic and 1 is 4-year boy. I think उनके 2 बच्चे autistic हैं. I am much worried about their life. I'm working hard on them, but my girl is very hyperactive. But in Pakistan, there is no security. My in-laws living with me or not cooperative. तो नादिया, दिस इज समथिंग काफी लोग इस चीज को
फेस करते हैं। सर वुड यू लाइक टू? राजी आप जवाब दें इसका, आप तो माशाल्लाह पेरेंट्स के साथ बहुत इन्वॉल्व हैं। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई। आई थिंक राजिया को आ गई है समझ। राजिया आप अगर इसका आंसर दे दें तो फिर वी कैन वाइंड अप द सेशन। राजिया सवाल यह है कि उनके दो ट्विंस हैं, 7 साल के, एक छोटा बच्चा है, बच्ची ऑटिज्म की है और हाइपर बहुत है, और उसके इन लॉज उसके साथ हैं लेकिन वो उतना कोऑपरेट नहीं करते उसके साथ, तो अब वो क्या करें? सर मैं ससुराल के बारे में क्या कह सकती? ये खुद डसी हुई है ससुराल की। नहीं बस सर मैं यही कह सकती हूँ कि वो अपने अपने पर्सनल एंड पे कोशिश करें और काम करें अपनी बेटी के लिए, और ट्राई करती रहे कन्विंस करने के लिए और सबको साथ लेके चलने के लिए, ताकि सब एक ही पेज पे काम करें। I think ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। ये क्योंकि मजबूरी है ना, फाइनेंशियल भी होती है, घर का भी होता है, ये थोड़ी है कि यहाँ ले लिया अपार्टमेंट ये वो सा। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट के कोई, जैसे पहले उन्होंने कहा, कोई भी, एलिया ने बड़ी अच्छी बात की, कोई अच्छा थेरेपिस्ट हो आपका जो उसके साथ कहा है, उसको कहेंगे जरा आपके इन लॉज के साथ बात तो करें। जैसे मैंने उनके एलिया भी थी उस मीटिंग में जो हमने उस पेरेंट के साथ बात की, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू दैट गाय व्हेन आई टॉक्ड। उसकी बेचारी बीवी बात कर करके पागल हो गई, उसकी समझ में ही नहीं आया बात उसने भी वही की, मैंने भी वही की, एलिया ने, और हमने जब उसके साथ बात की, इट चेंज्ड एवरीथिंग, इट चेंज्ड एवरीथिंग। ठीक है, बाज़ औक़ात किसी दूसरे को बीच में इन्वॉल्व करें जो समझदार हो, है ना। Exactly. और एक्चुअली सर वैसे भी पाकिस्तान में ना सर्टिफिकेट होना या डिग्री होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो दे आप दे, अगर किसी डॉक्टर इशू दे लाइक अगर आप अपने बुजुर्गों से कहना कि आप हल्का फुल्का सा चल फिर ले, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो वो माइंड करते हैं। जब यही चीज डॉक्टर कहते हैं तो वो बड़ी खुशी से चलते फिरते हैं और कहते हैं मुझे तो डॉक्टर ने कहा। आप इस तरह कहें ना उनको, क्या आप चले फिर हल्का सा, आपको करीना कपूर नजर आनी शुरू हो जाए। सर इसके तरह भी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे सपोज अगर आप जो है वो हस्बैंड वाइफ से बात करें, और अगर ये बात बीच में हो कि इन लॉज सपोर्टिव नहीं है, तो अगर आप इन लॉज के साथ भी कोई मीटिंग रखें तो वो गेम और तरफ भी जा सकती है, लाइक कि व्हाई यू हैव डिस्कस्ड फैमिली मैटर्स विद प्राइवेसी पर्सनल मेरा आपने, या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दिस इज ये लाइक वॉकिंग ऑन एग्शेल्स। बिल्कुल सर, बड़ा केयरफुली रहकर जो है वो सिचुएशन को देखा जाए और उसको बड़े तरीके से फिर जो है वो उसमें जैसे सर हमने जैसे सर मैंने एक फैमिली के साथ ऐसे किया था, और वो उसमें सर मैं तो वैसे डिस्कस आई डोंट लाइक टू, लेकिन वो वैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि वो हमने जो बच्चा है उसकी ग्रैंड मदर को ऑप्शन दी थी कि इफ यू वांट टू कम एंड सी कि हम क्या कर रहे हैं, इफ यू वांट टू इन्वॉल्व, आप दादी हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं, आप बहुत इन्वॉल्व हो सकती हैं। फिर सर वी हैव स्पेंड लाइक 5 full days विद द ग्रैंड मदर, और फिर वो इतनी कन्विंस हो गई और इतना उन्हें मजा आने लग गया वहां पर कि बड़ा अच्छे से वो मतलब बहुत अच्छे से मेरे से बात सुनी जाती है, बात की जाती है, जो मुझे लगता है वो कर हम अपनी मर्जी रहे थे, लेकिन हाँ मैं हाँ उनकी मिला के कि हाँ सही कह रही है। तो उस तरह ये है कि वो फिर खुद ही छोड़ने आती थी, उसे खुद ही लेने आती थी, तो मदर हैज स्टार्टेड जॉब, तो वो फिर उनके ऊपर से वो लाने ले जाने वाला जो बर्डन है वो कम हो गया, और फिर वो अल्टीमेटली ग्रैंड मदर ने वो ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है मैं इसे लेकर भी आऊंगी और मैं इसे लेकर भी जाऊं। तो ये सिचुएशन बड़ी रिस्की सी है, समटाइम्स ये आगे पीछे भी हो सकती है कि कुछ और भी। Why not take a chance? चीज तो खराब चल ही रही है ना, why not take a chance? Why not take a chance? कभी कभी पेरेंट्स को भी अपने हाथ में कमांड लेनी पड़ती है, दिस इज समथिंग फॉर बेनिफिशियल है बच्चे के लिए, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए।
स्टैंड लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, बिकॉज औलाद से बढ़ के पेरेंट्स और स्पेशली जो मदर्स होती है ना, उनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती है। एंड आई बिलीव दिस थिंग कि अगर उन्हें कोई डिसीजन लग रहा है अपने बच्चे के लिए ठीक है, तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। आलिया, आप प्लीज यू वांट टू से सम लास्ट वर्ड्स, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। जी बिल्कुल, इसमें मैं चाहूंगी कि सर एक चीज को हाईलाइट भी करें, जो कि बहुत एक मुश्किल होती है, कि जैसे अभी इस फैमिली का जिक्र हुआ कि लोग कोऑपरेट नहीं करते। एट टाइम्स फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही होती, क्योंकि अब मुझे इस केस में पर्टिकुलर नहीं पता चीज, लेकिन बाज दफा होता है ये, जो हमारे पास भी केसेस आते हैं कि उन्होंने फैमिली को एग्जैक्ट डायग्नोसिस वगैरह नहीं बताया हुआ होता। वो कहते हैं कि हाँ स्पीच दे रहे हैं बच्चे को, सिर्फ हम थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं, तो दैट विल ऑल कम टू द पेरेंट्स कि वो बैड पेरेंटिंग हो रही है, वो बच्चे को सिखाते नहीं है, उनको तमीज नहीं सिखाते हैं, और मतलब वो उस तरफ चली जाती है चीज के, लाडला बच्चा है थोड़े दिन में सही हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्लियर पिक्चर हो, रादर देन हाइडिंग देयर डायग्नोसिस, अगर वो खुद उसका एम्बेसडर बने और उस चीज की अवेयरनेस खुद करें कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि जेन्युइन है और आगे लॉन्ग टर्म तक चलेगी, तो उसका सॉल्यूशन मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से फिर आ सकता है। और फैमिली भी उसके अंदर फिर, क्योंकि एक पूरा फैमिली जो है वो उसको, इट्स अ टीम वर्क बेसिकली, तो उनको हर चीज की सपोर्ट फिर ज्यादा मुझे लगता है कि मिल पाई। सही। Thank you so very much, sir, for taking the time out. Before we go, everybody congratulate Alia. She passed her exam in BCA BA. So, mashallah. Oh, congratulations. Certificate आ गया, इनको जहाँ मर्जी ले जा सकते Congratulations. That's really good. Thank you so very much. Shahira, you want to say something? नहीं, I would just like to say thank you to मंसूर साहब कि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसपे मुझे सबसे बेस्ट बात मंसूर साहब की ये लगती है कि वो बड़े इजी वे में, फन वे में, वो जो एक सीरियस बात होती है ना उसको लोगों तक पहुंचा देते हैं, बट इन अ वेरी फन वे। तो ये आपके बारे में बेस्ट बात है। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी दूर से हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमसे बात की। और सब पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू जिन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है और हमारे साथ 1.5 घंटे तक रहे हैं। So thank you so much, sir, and we wish you very good luck for your future. Letting me come, and inshallah stay blessed and masalam. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everybody. Take care. Take care. Thank you.